ओम शांति। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के लिए अज्ञानता की इस दुनिया में ज्ञान का अमृत लेकर आते हैं, क्योंकि हम आत्माएं देह अभिमान के विष से भरी हुई होती हैं। विकारों के विष हमारे नस नस में घुस जाते हैं, तो उसको बेसमझी का जो विष है, जो हम आत्माएं अज्ञानता में धारण कर लेते हैं, उस विष को निकालने की समझ देते हैं। भगवान को जैसे हम भक्ति मार्ग में समझते हैं कि वो कोई जादूगर है, वो आशीर्वाद कर देगा और सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम आत्माएं बेसमझी से नीचे गिरती हैं, तो हम आत्माओं को समझ के अमृत से फिर से वापस समझदार बनाता है, विधि पूर्वक बनाता है और सबको एक समान ज्ञान देता है। अब हमारे पर है हम कितना उस अमृत का पान करते हैं, कितना हम उसको ग्रहण करते हैं, कितना हम उसको धारण करते हैं। उसके अनुसार फिर सारा विष जो है हमारे अंदर से वो निकलता चला जाता है। अब विष तो निकल जाता है, विष निकल गया, अमृत से सारा कुछ निकल गया। तो अब जो विष की जगह खाली हो गई है ना, तो उसमें जो ज्ञान अमृत की धारणा है, जो इतना खूबसूरत भगवान का ज्ञान है, जिसमें भगवान हम आत्माओं की ओरिजिनलिटी की स्मृति दिलाते हैं, हमारे अनादि आदि स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं, हमारी खोए हुए स्वधर्म और जो शक्तियां हैं उसकी स्मृति दिलाते हैं। तो उसको धारण भी तो करना है। जब हम उसे अपना जीवन बनाना चाहते हैं, तो फिर भगवान कहते हैं उसके लिए फिर योग भी जरूरत है ना, क्योंकि हमने सिर्फ विष नहीं अंदर डाला था, लेकिन उस विष के वश होकर हमने बहुत सारे पाप कर्म भी किए। तो अब वो जो पाप कर्म है वो भी तो भस्म होने चाहिए ना, जो विष के कारण मैंने किए। विष तो निकाल रहा है भगवान अमृत से, वो तो समझ से निकल रहा है, लेकिन जो विष के वश होकर मैंने पाप कर्म कर रखे हैं, उनको भी तो भस्म करने का कर्तव्य मुझे ही मिला है, क्योंकि मैंने किया, मुझे करना है ना। बैठे बिठाए कोई किसी का कार्य थोड़ी करेगा। हमने गलती करी है, हम अब समझ से उसको खत्म करेंगे। तो उसके लिए भगवान मुझे समझ देता है कि योग करो। फिर योग हमारा देहधारियों से है, हम कनेक्शन देहधारियों से करते हैं, तो हम कमजोर बनते चले जाते हैं। वो हमें बिल्कुल बर्बाद कर देता है। तो भगवान कहते अब तुम मेरे से कनेक्शन जोड़ो। हमको योग लगाना भी तो नहीं आता था ना, हम तो दुख देने वालों के साथ योग लगा कर बैठे रहते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं। जबकि भगवान का फरमान है कि अब हम आत्माओं के मन में चर्चा भगवान की होनी चाहिए, मुख से चर्चा भगवान की होनी चाहिए, और कर्मों में मेरे भगवान का ही सब कुछ दिखना चाहिए। उनका आचरण, उनका जो हमें सिखाते हैं, वो चीज मेरे में दिखनी चाहिए। हम उसको देख लेते हैं जो हमें दुख देता है, मना हम भगवान को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हम उसमें भगवान की अगर हम चर्चा भी सपोज करो करते हैं कि कहीं किसी ने कुछ करा है, चाहे कुछ भी किया है, तो चर्चा में भगवान हाईलाइट होना चाहिए कि देखो दुनिया विस्मृत होकर कैसे करती है, लेकिन उसके बीच में भगवान कितना खूबसूरत है, कैसे बचाता है सबको। तो अगर कभी यूं तो चर्चा नहीं करनी है भगवान ने बोला, लेकिन अगर कभी करो भी तो भगवान हाईलाइट होना चाहिए, है ना। अनुभव से भगवान की महिमा होनी चाहिए, वो नहीं करते हम। तो हमारा योग फिर देहधारियों से लगता है, फिर देहधारियों का जो प्रकोप होता है उसका सेक फिर हमें लगता है। हम उदास हो जाते हैं, हमारी खुशियां छिन जाती हैं और हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। तो मेरे को भगवान वहां पर यही बोलते, चेक करो तुम्हारा योग किससे लगा हुआ है। भगवान ने तो नहीं बोला कि देहधारियों से योग लगाओ। हम मर जीवा बन गए, तो हम नाम रूप से मर गए। मेरा सबके साथ वो बॉडीली कांटेक्ट जो था, भगवान ने बोला उसको फुल स्टॉप लगाकर फिनिश कर दो। फिर तुम मेरे पास रहो, मेरी छत्र छाया में रहो, मेरा कहना मानो, मुझे याद करो। बाहर से कुछ आ नहीं सकता है अंदर।
अगर आ रहा है तो चेक करना है कि मैं भगवान के सर्कल से बाहर हो गई हूँ, इसलिए आ रहा है, इसलिए मेरी खुशी गायब हो रही है। खुशी, सुख की अनुभूति हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ हो सकती है। ये कलयुग है, ये झूठ खंड है। इस झूठ खंड में किसी भी व्यक्ति से हमारा कनेक्शन होगा, हमारी खुशी उसी समय छिन जाएगी। तो खुश रहने की वजह तो भगवान ने मेरे को यही बोली है ना कि मैंने जो छोटा सा संसार संगम योग रचा है, तुम इसी के अंदर रहो, बस बाहर जाओ ही मत, तुम सदा खुश रहोगे। तुम्हें कोई छू नहीं सकता अंदर। तुमको अगर छूता है या तुम पर कोई इफेक्ट आता है तो तुम चेक करो, तुम सर्कल से बाहर निकल गए हो। तो ये जो योग है भगवान के साथ, निरंतर कनेक्शन, हु एम आई। कोई अगर हमारा बुरा करता है, हमें बॉडी और नाम को देखकर बुरा कर रहा है, वो विनाशी रोल को देखकर बुरा कर रहा है। न वो आत्मा खुद को जान रही है और न वो आत्मा मुझ आत्मा को जान रही है जो इस शरीर में विराजमान है। हम दोनों अविनाशी हैं। हमारा गलत कनेक्शन लगा हुआ है बॉडीली रिलेशन का। तो वो हमारे बॉडी को देखकर सब करते हैं, लेकिन हम तो आत्मा है ना। तो अब आत्मा को परमात्मा का फरमान है कि तुम मेरे साथ योग लगाओ, बस तुम मेरे को याद करो, मेरी बातें करो, मेरे साथ ही सब करो। तो जब मैं आत्मा, और उसमें बाबा ने बोला तुम्हारी देह भी बीच में नहीं आनी चाहिए। ये जो योग है भगवान के साथ, जो आत्मा का परमात्मा के साथ योग है, उसमें देह भी बीच में आनी नहीं चाहिए। देह भी बीच में आ गई तो अग्नि थोड़ी जलेगी। ये जो आत्मा परमात्मा का जो कनेक्शन होता है, इसमें बॉडी को भी अपनी बॉडी भी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी तीसरी तो छोड़ ही दो, देहधारी तो छोड़ ही दो, अपने को भी मना कर रहा है कि तुम्हारे शरीर का भान बीच में नहीं होना चाहिए। फिर जो कनेक्शन है वो पावर हाउस से कनेक्शन हो जाएगा। फिर पावर हाउस की जो पावर है वो उसमें अग्नि पैदा कर देगी। उस अग्नि से जो मैंने अज्ञानता में पाप कर्म किए होंगे वो भस्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। यही एक विधि है। जब तक अपने आप को देह समझकर बीच में बैठे हैं, अग्नि लग नहीं रही है, विकर्म हमारे भस्म हो नहीं रहे हैं, ऊपर से अपनी देह भी बीच में, तो देहधारियों की यादें भी बीच में, पाप कर्म और बन रहे हैं, खुशियां गायब, सुख गायब, शांति गायब। तो भगवान हम आत्माओं को ये बोलते, चेक करो गलती कहां तुम कर रहे हो, तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हारी जिम्मेवारी तब लूंगा जब तुम संगम युग के संसार के अंदर ही रहोगे। मना जो मर्यादाएं मैंने बनाई हैं उन्हीं मर्यादाओं के अंदर रहोगे। तो सबसे पहले मर्यादा तो यही है, अपने को अब शरीर समझना बंद करो, आत्मा समझना शुरू करो। आत्मा समझेंगे तो मैं शक्तिशाली हूं, आत्मा समझेंगे तो मैं परम धाम की रहने वाली हूं, मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूं। आत्मा हूं तो मैं परमात्मा का बच्चा हूं, देहधारी का बच्चा थोड़ी हूं। आत्मा हूं तो मैं सर्वशक्तिवान के साथ हूं, कंबाइंड हूं, कमजोर थोड़ी हूं। ऊपर की स्थिति है मेरी, इतनी ऊपर हूं कि देहधारी तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो हमारी स्मृतियों में कमी है, हमारी स्मृतियों में समर्थी नहीं है। जैसे बाबा ने बोला, जानते हैं लेकिन मानते और उस पर चलते नहीं हैं। आत्मा कहते हैं लेकिन समझ थोड़ी रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो किसी का सेक लग नहीं सकता है। भगवान कहते हैं सोल कॉन्शियस अगर मैं हूं, देहधारी का कोई वार मुझे लग नहीं सकता है। तो कमी हमारे अंदर है। हम भगवान का कहना नहीं मान रहे। भगवान इस संसार में आकर मुझे कह रहा, मेरे बन जाओ, मेरे उसमें आ जाओ, छत्र छाया में, इधर उधर मत भटको, मैं हूं तुम्हारा सुरक्षा कवच। इसके अंदर कोई नहीं आएगा। आत्मा का प्रोटेक्टर है शिव बाबा। हिम्मत नहीं है किसी के अंदर भगवान के संसार में आने की। वो भी पतित मनुष्य आ जाएंगे, कभी भी नहीं आ सकते। एक पूरे ड्रामा में यही तो एक समय है जब भगवान हमारा बनता है। यही एक समय है बस। तो योग अग्नि है, भगवान कहते, ज्ञान अमृत है, उससे विष निकल जाएगा तुम्हारे अंदर का, देह अभिमान निकल जाएगा। बड़ा विष है सबसे बड़ा देह अभिमान, जो हमें
भगवान से कनेक्ट नहीं होने देता है, उससे फिर बुराइयां आ जाती हैं। उसके बाद भगवान कहते फिर मेरे से योग लगाओ, तो तुमने जो पाप कर्म कर रखे हैं अज्ञानता में वो विनाश हो जाएंगे तुम्हारे। फिर ज्ञान और योग, इन दोनों से भगवान कहते जो तुम्हारी जिंदगी में दुख दर्द है वो सारे दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा रस हमें ज्ञान से प्राप्त होता है? भक्ति से नहीं, रस प्राप्त होता है। उत्तर है, जीवन मुक्ति का रस हमें ज्ञान से ही मिलता है। जीवन में रहना है, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त अवस्था, उसको बोलते हैं ना जीना। अभी तो हम सारे बंधनों में जी रहे हैं, उसका इसका इसका इसका, अपने शरीर का ही कितना बंधन है, उसके बाद फिर उसके विस्तार का इतना बंधन है, वस्तुओं का, वैभव का, लोगों का, रिश्तों का, कितना घमसान मचा हुआ है। जीवन बंद है, लोग आजाद नहीं है, आत्मा कैद है। और इस तरह से कैद है कि अगर किसी से नहीं कुछ बन रहा है, निकल नहीं सकती है उस कैद से। जैसे बाबा ने बोला, हंस और बगुले एक साथ रहना पड़ता है, एक जना सही मार्ग पर चल रहा है, एक जना नहीं चल रहा है, निकल नहीं सकती है आत्मा। इस तरीके से हम बंधन से बंधे हुए। लेकिन जब ज्ञान मिलता है हम आत्माओं को, तब परमात्मा हमको समझ जब देते हैं, तो हमको घर में रहते हुए ही जीवन मुक्ति होती क्या है, उसका जो रस होता है उसका अनुभव कराते हैं, समझ देते हैं कि कमल का आसन बनाओ, माना डिटैच अपनी स्थिति बनाओ, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, साक्षी होकर कमल आसन पर विराजमान होकर ज्ञान के आधार से मुक्त जीवन व्यतीत करो। देह भान में हम लौकिक हो गए थे, लौकिक बॉडीली रिलेशन। भगवान आकर हमें अलौकिक बनाता है। ये जो देह है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो तुमने यूज करने के लिए ली है। तुम इसके वश होकर कुछ मत करो। जीवन में रहो, सबके साथ रहो, लेकिन आत्मिक स्थिति में रहो। तो जब हम घर में आत्मिक स्थिति में रहते हैं, आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में रहते हैं, हम जीवन मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम दाता हैं, फिर हम लेने वाले नहीं हैं। लौकिक में हम लेने वाले हैं, इसीलिए हम बंधन में हैं। वहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, वहां से मिल जाए, सुख शांति, शांत हो जाए, मैं भी शांत हो जाऊं। जीवन मुक्ति, हम शांत रहेंगे, बस हम रहेंगे तो सब हो जाएंगे। हम सुखी रहेंगे, सब हो जाएंगे। हम खुश रहेंगे, सब। हम दाता हैं, हम देने वाले हैं। जीवन मुक्त, किसी से बंधन ही नहीं बनाया मैंने। क्यों? हम ऊपर की स्टेज में हो गए और हम देने वाले हो गए। कोई दे नहीं दे, हम दे रहे हैं भाई, हम दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली उधर से वही आएगा थोड़े समय बाद। जीवन मुक्त, किसी से कुछ नहीं चाहिए हमें। तुम बुरा कर रहे हो, हम अच्छा करेंगे। तुम दुख दे रहे हो, हम सुख दे, इधर से ये वाला जाएगा। जीवन, मेरा किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बन रहा है। बैड देते तो मेरा कार्मिक अकाउंट बनता, फिर मुझे उसको भुगतना तो पड़ता ही है। फिर एक बार भगवान कहते हैं, एक बार ये जो जीवन मुक्ति का रस है ना, इसका टेस्ट ले लो, मतलब इसको एक्सपीरियंस करके देखो। कोई गुस्सा दिला रहा है ना, भगवान कहते मैं शांति का रस तुम्हें बोल रहा हूं, एक बार तुम शांति का रस चख कर तो देखो कैसा लगता है। एक बार, 2 बार, 3 बार करके देखो, मत करो गुस्सा। फिर जो शांति का रस तुम्हें मिलेगा ना, उसके बाद सारा जहान मिलकर तुम्हें गुस्सा दिलाए, तुम्हें गुस्सा आएगा नहीं, क्योंकि तुमने एक बार शांति के रस को चख लिया है। कितना खूबसूरत होता है, कितनी प्राप्तियां होती हैं, कितना लाभ होता है, अपना भी तो दूसरे का भी। प्रॉब्लम्स की समाप्ति हो जाती है। तो जीवन मुक्ति का रस अनोखा रस है। सतयुग में सारे जीवन मुक्त हैं। कोई किसी की देह को देखता नहीं, कोई किसी से कुछ चाहता नहीं,
सब स्वतंत्र, तुम भी जियो, हम भी जिए, सब जिए। किसी से कोई छीना झपटी नहीं, क्योंकि भगवान संगम में भरपूर करके भेजते हैं। हम आत्माएं भरपूर हो जाती हैं, उनकी श्रीमत पर चलकर सब कुछ मेरे पास है। जीवन मुक्ति का रस। जीवन में रह रहे हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में रह रहे हैं। कोई बंदिश नहीं, बच्चों को भी नहीं बांध रहे वहां पे। बच्चे भी प्रकृति उनका पालन करती है। तुम ये खाओ, तुम वो खाओ, तुम ये करो, तुम वो, बोलने की जरूरत ही नहीं है वहां पर। जीवन मुक्त, हर आत्मा स्वतंत्र है, उसको बोलते हैं जीना। तो ज्ञान से, समझ से हमें ये रस प्राप्त होता है। अभी भगवान हमें समझ देते हैं और हमें जीना सिखाते हैं कि जीते कैसे हैं। हम तो जी ही नहीं रहे हैं दुनिया में। भाग दौड़, बंदिशें, ये करना वो करना, खाना बनाना, दिस दैट, वो भी बंधनों में एकदम किलस जाते हैं। बंधन। जीवन मुक्ति का रस, सब कुछ करते हुए आनंदित रहना, जीवन मुक्ति का रस। भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता है। कितनी हम लोगों ने भक्ति करी है, कितने जागरण किए होंगे, कितने मंत्रा किए होंगे, कितना पूजा पाठ किया होगा। इधर पूजा हो रही होती है, उधर अशांति हो रही होती है। एकदम कैद हैं हम, मुक्त नहीं है। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वही तो ज्ञान है। उसी पर चलने से हमें फिर स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। भगवान की किसी भी शिक्षा में, कोई भी डायरेक्शन में कोई बंदिशें नहीं है कि तुम दूसरों पर डालो। भगवान ने तो सीधे हम आत्माओं को बोला है, अपने पर राज्य करो, अपने को चेंज करो, दूसरों को चेंज नहीं करो। कल भी रात में बाबा ने क्या समझ दी कि कोई नहीं बदलता है ना, शुभ भावना रखो। कोई नहीं बदल पाता, उसमें नई शक्ति है, तुम बदल जाओ। यही बोला है ना, 18 जनवरी तक यही होमवर्क दिया है भगवान ने। तो भगवान का जो डायरेक्शन है, बाप जब आते हैं तो बच्चों को जीना सिखाते हैं। वो कहते तुम लोग को जीना भी नहीं आता है। फिर हर बात के लिए भगवान की मुझे श्रीमत मिलती है, उनका डायरेक्शन मिलता है मुझे। वो उसी को ज्ञान बोलते हैं। भगवान कहते हैं वही तो समझ है। और जब हम उस पर चलते हैं, हम अच्छे बनते जाते हैं, हमें सत्यता आती जाती है, हमें दिव्यता आती जाती है, हमें सभ्यता आ जाती है, और हम खुद पर राज्य करते हैं। दूसरों पर राज्य करना हम बंद कर देते हैं, तो हमको स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। जो यहाँ खुद का राजा है, जो यहाँ खुद को परिवर्तन करता है, जो यहाँ पर प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त रहता है, जिस पर किसी के भी अच्छे बुरे कर्मा का प्रभाव नहीं पड़ता है, वही तो यहाँ पर राजा है। और जो यहाँ पर ऐसे राजा है, वही तो भविष्य में स्वर्ग की राजाई प्राप्त करेगा। ब्रह्मा बाप को देख लो ना, क्या नहीं लोगों ने किया उनके साथ, लेकिन कभी भी किसी के प्रभाव रिएक्ट ही नहीं किया। दुआएं दी, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज है ना कल ठीक हो जाएगा, यही दुआएं दी बस। मतलब उन्होंने जो किया, गाली की दी, बदनाम किया, झूठा नाम लगाया, मारने को आए, कुछ भी किया, कोई रिएक्शन ही नहीं, कोई चिंतन ही नहीं उसका। अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्लोज द अकाउंट, पापा कहते हैं। अपने ऊपर राज्य करो और अकाउंट को क्लोज कर दो बस। देहधारी मेरे चिंतन में नहीं होने चाहिए, मेरी अपनी देह का चिंतन भी नहीं होना चाहिए। चलो देहधारी तो फिर सेकेंडरी चीज है, मुझ आत्मा का देह का चिंतन। अब ये प्रभु की अमानत है। अगर मैंने कल भी बाबा ने बोला ना, तन मन धन सब प्रभु की अमानत, फिर यूज करो। कहते जैसे मैं बोलता हूं ना, वैसे इस बॉडी को यूज करो। किसके लिए यूज करना? सेवाओं में यूज करना है। कर्मा ऐसे करने हैं जिससे भगवान का जो सिखाई हुई शिक्षाएं हैं वो प्रत्यक्ष हो जाएं।
वो दिखाई देनी चाहिए कर्मा में। तन से हम कुछ भी करें, चलें, उठें, बैठें, खाएं, पिए, मदद करें, कोई कर्म करें, कोई और खाना बनाए, कुछ करें, दिखाई देनी चाहिए भगवान की शिक्षाएं। तो मैं तन को यूज कर रही हूँ, भगवान की श्रीमत के प्रमाण यूज कर रही हूँ। ऐसे ही मन के लिए भगवान ने बोला है कुछ भी हो जाए तुमको सिर्फ प्योर ही सोचना है, भले इम्प्योर हो रहा है सामने तो भी तुम्हारी तरफ से प्योरिटी का संकल्प ही जाना चाहिए, समर्थ ही जाना चाहिए, वरना पावरफुल थॉट ही क्रिएट करनी है। कमजोर सोचा तो तुम मन को मिसयूज कर रहे हो। मन को मैंने प्रभु की अमानत बना दिया है तो मुझे सोचना भी तो वैसे ही पड़ेगा जैसे भगवान सोचते हैं। तो भगवान तो सदा ही समर्थ सोचते हैं, वो और कोई संकल्प करते ही नहीं, बैड संकल्प करते ही नहीं है, फर्क का कोई संकल्प करते ही नहीं है वो। तो मन अगर प्रभु की अमानत है तो फिर उनके श्रीमत प्रमाण ही चलना चाहिए। धन है तो उसके लिए भी भगवान ने कल बोला तुम बिना पूछे उसे यूज नहीं कर सकते हो। कुछ खाने का मन कर गया जो तामसिक है, भगवान की मना है, हम उसको लगाया है अगर मैंने उस चीज में जो तामसिक है, कष्ट तो पक्का होएगा, शारीरिक कष्ट होएगा। बीमारियां पनपती क्यों हैं? हमारी सोच से और हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से बीमारियां पनपती हैं। चेक करना है फटाफट कहां मैं गलती कर रही हूं। संबंध संपर्क प्रभु की अगर अमानत है तो मैं आत्मा ट्रस्टी हो गई, सेवाधारी हो गई। तो सेवाधारी कैसे काम करता है? फिर सेवा करता है ना कि टिक्का टिप्पणी करेगा, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपने वैसा किया। वो तो सेवा के द्वारा, ट्रस्टीपन के द्वारा दूसरी आत्मा को परिवर्तन करेगा। सेवाधारी क्यों बोलता है भगवान हम आत्मा को? ताकि देह का भान खत्म हो जाए, अभिमान खत्म हो जाए। सेवाधारी तो नीचे ही रहता है ना, तो सेवाधारी मतलब हम्बल होकर, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ उल्टा से हम्बल हो गए हम। भगवान हमारा वो घमंड जो है ना देह का, उसको तोड़ता है ऐसे बता के कि सेवाधारी बन जाओ ना, ट्रस्टी बनकर करो। अब कल कैसे बोल रहा था कि तुम मुझे क्या देते हो, तुम तो मुझे जैसे सर्वेंट को दे देते हैं, हाँ वैसे दे देते हो, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता वो दे दो, उसको संभालो भाई, आप संभालो। निरअहंकारी बाबा हम आत्माओं को भी बोलते हैं निरअहंकारी बन जाओ, फायदा है ना उससे। तो जो भगवान की डायरेक्शन है अगर हम उस पर चलते हैं कायदे से, स्वर्ग में गेट खुल गए। स्वर्ग का गेट बंद ही इसलिए होगा हमारे लिए अगर हम भगवान के डायरेक्शन पर नहीं चलते। हमको तो उन्होंने बोला है ना, तुम सोचो भी मत, तुम तो सोचने के लायक भी नहीं है ना। हम देह के भान में सोचते हैं तो गड़बड़ करते, तो वो तो कहते हैं मैं बोल रहा हूं ना, बस तुम करते चले जाओ और कुछ मत करो ना, कम से कम ये तो करते चले जाओ। स्वर्ग में एंट्री है, मुश्किल कुछ नहीं है, हम उसको मुश्किल बनाते हैं क्योंकि देह का जो अभिमान है ना वो छूटता नहीं है। गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बच्चों का भोला सा बाबा है, ये बड़ा भोला है, रोज रोज कितने भोलेपन से समझाता है। तो बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति ही समझा रहे हैं, इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा, है ना। गलतियों को देख देख कर भी रोज रोज इतने वर्षों से समझा रहा है। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता है, शिव बाबा अच्छा लगता है, शिव बाबा। कोई चित्र देखे या न देखे परंतु याद करते हैं शिव भोलानाथ को। शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को भोलानाथ नहीं कहेंगे। शंकर भोलानाथ, विष्णु भोलानाथ, ब्रह्मा भोलानाथ सूट नहीं करता क्योंकि भोले नहीं है ना। भोला तो सिर्फ एक शिव बाबा ही तो है, सिर्फ एक शिव बाबा भोला है।
भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कि अब भोलानाथ बाबा कहने से भक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता है। भक्ति में जब भोलानाथ बोलते हैं ना, तो समझ से थोड़ी बोल रहे होते हैं, रिश्ते से थोड़ी बोल रहे होते हैं, प्यार से थोड़ी बोल रहे होते हैं। संबंध नहीं जुड़ा हुआ है ना, पहचान नहीं मिली हुई है। इसीलिए जब वो भोलानाथ बाबा कहते हैं, मुख नहीं मीठा होता है, मुख बोल रहा है बस सुनी सुनाई इधर उधर से। भल कितनी भी महिमा करते रहे भक्ति मार्ग में, लेकिन मुख मीठा नहीं होता उनका। हम भी देख सकते हैं भक्ति में, हमने भी तो करा हुआ है, बोले बाबा बोला ही होगा, है ना। लेकिन वो मिठास जो रिश्ते से होती है, वो मिठास थोड़ी होती है। बस बोल रहे हैं, दुनिया बोल रही है, हम भी बोल रहे हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो। शिव भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है। अब रिश्ता जुड़ा है उससे, पहचान मिली है उनकी, अपनी मिली है पहचान। तो शिव बाबा हमको पढ़ा कर क्या बना रहे हैं? स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कोई ऐरी गहरी चीज नहीं बनाता भगवान हम आत्माओं को। पढ़ाता है तो फिर दर्जे भी कितना ऊंचा रखा है, लक्ष्मी नारायण का घराना, जिसको हम कभी जिंदगी में भक्ति मार्ग में सोच भी नहीं सकते थे कि कुछ हम इस तरह का कोई घराना होता है, या हम कभी उसमें जा सकते हैं, या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है। हम तो अपने आप को नीच पापी कपटी समझकर पत्थरों की मूर्तियों की पूजा कर लेते। कोई दिमाग में थोड़ी था कि भगवान से हम पढ़ेंगे। लेकिन अब जब हमको पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई इतनी ऊंची है, ये पढ़ाई इतनी श्रेष्ठ है कि जब हम इसको पढ़ते हैं और अपने जीवन में अमल में लाते हैं, इनकी डायरेक्शंस पर जब हम चलते हैं, तो हम बन जाते हैं स्वर्ग के मालिक। विधि है पढ़ाई को धारण करो, बन जाओ। बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद आती है। बाबा है तो प्रॉपर्टी देगा, है ना, खाली हाथ थोड़ी आया। 2500 वर्ष की बेहद की प्रॉपर्टी लेकर आया। तुम बच्चे जानते हो वही शिव बाबा है। ये मनुष्य सृष्टि का ये बीज रूप भी उन्हीं को कहा जाता है। वो जानता है ड्रामा को पूरी अच्छी तरह। भक्ति मार्ग में तो जिन्होंने भी शास्त्र लिखे, सबने मनगढ़ंत कहानियां लिख दी हैं, भगवान के बारे भी, सभी के बारे। लेकिन भगवान मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सीड है, सारी की सारी नॉलेज उनके पास है। झाड़ का एक ही तो बीज होता है, भगवान कहते। तो मनुष्य सृष्टि जो है आत्माओं की दुनिया है, उसमें परम आत्मा परम पिता परमात्मा मेन बीज है। उनको मालूम है कि मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे शुरू होता है, तने से। रूट में तो तपस्या करवाता है, फिर कैसे तना खड़ा होता है, फिर तने से कैसे 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 करके विस्तार हो जाता है सारा का सारा। तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी वो एक बीज है, जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है। क्योंकि बाप हो गया ना, हमारा फादर है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आता, बस सुप्रीम रह जाता है। बाप है वो, बाकी सब हुए उनके बच्चे। हम सब पार्ट में आते हैं, हम नीचे भी हो जाते हैं, फिर हम ऊपर चढ़ते हैं, तो हमारी अवस्थाएं तो बिगड़ जाती हैं, भगवान की नहीं बिगड़ती हैं। भक्तों का भगवान बाप एक ही तो है। भगत याद करते हैं भगवान को, परंतु जानते नहीं है पूरा। ये भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि होगा तभी तो भगवान आकर बताएगा। जब हम बच्चा बाप के बारे में नहीं जान सकता है, सिंपल सी बात है। घर के ही बच्चे ले लो, घर के बच्चे को शरीर का बाप बार बार बोलता है, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं, अपने बारे में सब कुछ बताता है। तब उस जो आत्मा आई होती है उस घर में, तो उसको पता चलता है, अच्छा जी ये मेरा बाप है। उसको नहीं बताएंगे, उसको मालूम थोड़ी पता चलता। ऐसे ही हम आत्माएं जब पाठ बजाती हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम आत्माएं भगवान के बारे में एग्जैक्ट बता नहीं पाती हैं।
इसलिए जितने भी धर्म स्थापक सृष्टि रूपी ड्रामा में आते हैं वो भगवान का सही परिचय दे नहीं पाते हैं। इसीलिए कोई हिंदू तो कोई मुस्लिम तो सिख तो कोई ईसाई बन जाता है। भगवान को बांट लेते हैं वो लोग, मेरा भगवान तुम्हारा भगवान, ऐसे करते हैं क्योंकि अपने को देह समझते हैं। तो देह के रूप में भगवान को भी बांट लेते हैं और लड़ते हैं। फिर वहीं से सबूत है कि बाप असली नहीं है, अनाथ हो गए सारे के सारे। तो भगवान आकर सनाथ बनाता है जब अपना परिचय देता है, और हम आत्माओं को परिचय देता है कि आत्मा पाठ बजा रही है, भाई देह नहीं बजा रहे हैं। तो ये भी नूंद है भगवान कहते ड्रामा में। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए मैं छिप जाता हूं। सो स्वीट, कितने छिपा हुआ ही तो सिखा रहा है, बताओ। दिखाई नहीं दे रहा है किसी को भी, लेकिन पढ़ा कैसे रहा है, चेंज कैसे कर रहा है, स्वर्ग कैसे स्थापन कर रहा है। दिखावा नहीं, रावण की तरह भभके नहीं दिखाता भगवान, क्योंकि भगवान भरपूर है, रावण खोखला है, देह अभिमान खोखला है, दिखावे करता है। भगवान गुप्त है, भरपूर है, दिखावे करता ही नहीं। नहीं तो देह अभिमान की दुनिया में तो कोई छोटा सा भी काम करता है तो हाईलाइट करता है, लोगों को पता चले भाई मैंने ये काम किया। भगवान तो अद्भुत कार्य कर रहा है, छिपकर ही कर रहा है। अभी भी कौन सा दिखाई देता है, ये तो हम जान जाते हैं तो हम उनको अनुभव करते हैं। तो कैसे बोल रहा है, मैं बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाकर फिर मैं छिप जाता हूं, अचानक गायब हो जाएगा। कितना रोएंगे सब, जो नहीं पहचान पाए वो तो रोएंगे ही रोएंगे, और जो पहचान कर कुछ करा नहीं वो तो और भी रोएंगे। छिप जाएगा, मुरली नहीं मिलेगी, तरस जाएंगे महावाक्यों के लिए। अभी जो मिलती है ना, ये उनके डायरेक्शन के प्रमाण मिलती है, तो इससे वो मेरे साथ बातचीत कर रहा है। फिर जो हमारे पास मुरलियां होंगी, जो हमारे घर पर पड़ी होंगी, चाहे कुछ भी होंगी, वो आपको अनुभव डिफरेंट टाइप का होगा। उस समय होगा कि नोट्स आपके पास पड़े हैं और आप उसको रीड कर रहे हो। अब भी जो चल रहा है, इससे पता चलता है कि वो मेरे से बात कर रहा है, वो मेरे संपर्क में है। तो ये मिसिंग हो जाएगा, उस समय खालीपन लगेगा, वार्तालाप नहीं हो रही है, ये अनुभव होगा उस समय। रोएंगे। अभी माया रूपी नींद सताती है, सोचा सोचा लोरी सुनाती है। उस समय एक एक जो मोमेंट होएगा ना, वो बड़ा याद आएगा। उसी को बोलते हैं पश्चाताप की सजा, क्योंकि उसका सल्यूशन नहीं होगा ना कोई उसकी। हम अभी जैसे आज मैंने कोई गलती करी है, मीठे बाबा बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है, ओके आज हो गया ना, कल से नहीं करना। उसके बाद तो बोलेगा ही नहीं ना, बोलेगा ही नहीं कि मत करो, ये मत करो। तो जब कोई चीज नहीं होती है फिर कैसा लगता है, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई प्यार करने वाला नहीं। वो पश्चाताप की सजा जो है ना, वो आत्माओं को खा जाएगी एकदम बुरी तरह। ऐसे ही चैन से थोड़ी शरीर से निकलेंगे अगर हम अवज्ञा कर रहे हैं। रात में भी पापा ने बोला ना, अमृत वेला आप लेट कर रहे हो, आप लेट आओगे, फिर उम्मीद मत रखना कि सचखंड में घुस सकते हैं। एक बार भी मातेश्वरी ने अमृत वेला मिस नहीं किया। तो आ रही है ना शुरू से 111 से, है ना। भगवान फेवर नहीं करता ना किसी को, सबको मौका देता है, सब करो, लेकिन देता फिर उसी को है ना जो करेगा। बिन किए थोड़ी दे देगा कि है नहीं, तो वो तो फिर नाइंसाफी भी तो हो जाती है। तो भगवान बड़ा खूबसूरत है, कहता है मैं ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाता हूँ। भगवान का सुख देना सदा का होता है, वो त्रुटियों वाला सुख नहीं देता। इसीलिए वो हमेशा बोलते हैं मैं 111 का वर्षा देता हूं, साफ बोलते हैं भगवान। उसके बाद कहते तुम जो प्रजा बनते हो, या फिर कोई चंद्रवंशी बनता है, या फिर कोई दास दासी बनता है, वो तुम अपने आप अपना चूज करते हो, वो मैं किसी को नहीं देता हूं। शान नहीं है भगवान की,
उनकी शान है संपूर्ण वर्षा देने की। तो सदा का सुख देता है वो, थोड़ा बहुत वाला नहीं देता है। वो थोड़ा बहुत जो है वो मैंने चूज किया है अपनी मर्जी से, अपनी अवज्ञाओं से। ज्ञान सागर भी एक ही है, जैसे वो पानी का सागर भी एक ही है। उसको तो तोड़ा हुआ है ना इधर उधर बांट बांट के मनुष्यों ने, वरना वो एक ही है, भगवान कहते हैं। उनको बांटा क्या है, भगवान कहते हैं मनुष्य ऐसा है कि प्रकृति पर आकर प्रकृति को बांट देता है, टुकड़े टुकड़े करता है वो उसके, फिर प्रकृति भी टुकड़े टुकड़े करती है सबकी। जो शरीर के टुकड़े टुकड़े ही तो होने हैं, जिसने जितना जिसको टुकड़ा किया होगा उतने उसके टुकड़े होंगे। उनको बांटा गया है, भगवान कहते सागर एक ही है। ये इंडिया का सागर, ये फलाने का सागर, देह का घमंड, वास्तव में सागर तो एक ही है, भगवान कहते हैं। सतयुग में इस सागर को बांट नहीं सकते हैं, जिसके तुम मालिक बनने वाले हो, मालिक बनने वाले हैं। वहां इतने खंड थोड़े होते हैं जितने यहाँ पर। एक ही भारत होगा बस, ओनली वन इंडिया। मीठी मीठी नदियां बहेंगी, जड़ी बूटियों वाला जल होएगा, दूध की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दूध की नदियां, भगवान ने यही बोला, जल ही दूध की शक्तियों वाला होगा। वहां कोई गाय वाय का दूध नहीं निकालेंगे न पिएंगे। तो जिस दुनिया में मुझे जाना है, जहां का जो सिस्टम चलता है कि किसी से कुछ लेते हैं, किसी जानवर से अगर कुछ लेते हैं, हम उसको कष्ट देते हैं ना, देते हैं हम दूसरे की चीज को छीन रहे है ना। माँ अपने बच्चे के लिए उसको प्रकृति ने बनाया ना, तो वहां तो ये सिस्टम भी नहीं है ना। तो सारा कुछ, वो लोग भी फ्रूट ही खा रहे होते हैं सारे के सारे। शेर बताओ एप्पल खा रहा होता है, तो सब तो फ्रूट ही नेचर से खाते हैं वो लोग। तो ये जो कलयुग का सिस्टम है ना, वो वहां पर होता नहीं है। तो हर आत्मा जो है किसी को दुख नहीं देती है, कष्ट नहीं देती है। तो वहां का पानी ही अपने आप में इतना पवित्र होता है कि जरूरत ही नहीं है किसी और शक्तिशाली। और फिर आत्मा कितनी प्योर होती है, उसे ज्यादा खाने की जरूरत भी नहीं है। एक एप्पल खा लेंगे, एक रसदार कोई फल खा लेंगे, बस। देवता है ना, देवता तृप्त आत्माएं हैं। संस्कार कहाँ से लेकर गए? संगम युग से लेकर। वहां बने बनाए संस्कार नहीं बनते, यहाँ से बना कर ले जाना। तो मुझे वो सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी ना, यहीं पर सबके रहते हुए मुझे छोड़नी पड़ेंगी। चीज मिल रही है मुझे, उस वक्त छोड़नी है, तो छोड़ देना चाहिए हमें, जैसे मम्मा बाबा ने छोड़ दिया। जो चीज सतयुग में नहीं होती है वो उन्होंने खानी ही छोड़ दी थी, क्योंकि उनको ये भी मालूम चल गया था कि इसको गलत तरीके से बनाते हैं। देवता बनने वाली आत्माएं है ना, वो फिर नहीं खा सकती हैं, संस्कार भी उनके श्रेष्ठ हो जाते हैं। फिर चीनी नमक छोड़ देते हैं वो लोग, है नहीं ना, ये चीजें है नहीं वहां पर। चाय कॉफी सारे कलयुगी चीजें हैं, इसीलिए हमें नुकसान पहुंचाती है। तो संस्कार अगर मुझे सत्यता के और विष्णुपुरी के तो यहाँ बनाने हैं मुझे। कम खाना है, सिंपल खाना है, नेचुरल खाना है, ये संस्कार बनाने हैं मुझे। कोई भी खाना पड़ा है टेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं खाना है, ये खाली बॉडी को ठीक करने के लिए है, बस उतना दिमाग, बस स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, रोग हो नहीं सकता है। तो भारत में इतने खंड थोड़ी रहते हैं, एक बाप की एक राजधानी है। भगवान बांटता किसी को भी नहीं है, एक राजधानी बनाता है बस। इसी भारत पर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक ही राज्य था, हेवन, पैराडाइज, जन्नत, अल्लाह का बगीचा, शिवालय, परिस्तान, बड़े सारे नाम हैं। भगवान उनका जिक्र करते रहते हैं मुरलियों में।
देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं, क्यों? भगवान की श्रीमत पर चलकर बने हुए हैं, इसीलिए उनको भगवान भगवती कहते हैं, वरना तो भगवान एक ही है। जैसे बाबा कभी कभी बोल देते ना, तुम मास्टर गॉड हो, तुम मास्टर सतगुरु हो, है ना। जिसने भगवान की शिक्षाओं पर चलकर उस पर मास्टरी हासिल कर ली होती है, उसको भगवान वो वाला नाम दे देते हैं। चूंकि भगवानो वाच है, संगम युग में भगवान ऐसा बोल देते, इसलिए भक्ति के यादगार में उनको भगवान भगवती बोल देते, क्योंकि शिव बाबा तो फिर नहीं दिखाई दे रहे हैं, बीच में दिखाई जड़ चित्र दे रहे हैं देहधारियों के, देवताओं के, इसलिए उन्हीं को फिर भगवान भगवती कह देते हैं। देवी देवता के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं। भगवान के द्वारा, भगवान की श्रीमत पर चलकर बनी हुई आत्माएं, क्योंकि मम्मा बाबा तो एक्यूरेट श्रीमत पर चले हैं। एक्यूरेसी थी उनमें, हर चीज की एक्यूरेसी। विलायत वाले गॉड गॉडेस कहते हैं, जो फॉरेनर्स हैं वो गॉड गॉडेस कहते हैं, परंतु जानते नहीं है कि वो कब राज्य करते थे और कैसे उन्होंने ये राज्य पाया। अब भगवान ने तो बोला तुम तो यूं ही बैठकर पूजा करते रहते हो, न तो बायोग्राफी जान रहे हो, न जान रहे हो कौन है, क्या है, क्यों है, कैसे, बस माथा टेके जा रहे हैं, पूजा किए जा रहे हैं। भगवान होश में लाता है हम आत्माओं को कि तुम बिन जाने घरे जा रहे हो। इसीलिए क्या हो गया, हम द्वापर युग से क्या बन गए, कलयुगी बन गए। हम वैश्य वंशी से क्या बन गए, शूद्र वंशी बन गए। गिरावट, भक्ति गिरावट है। क्यों? भक्ति मनुष्यों ने बनाई है, इसीलिए वो गिरावट की ओर लेकर जाती है हमें, क्योंकि समझ नहीं होती है, मन घड़ंत कुछ भी करते रहते हैं हम। अब भगवान हमें बताता है कि इनकी पूजा इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने पुरुषार्थ करके ये राज्य पाया है, इन्होंने भगवान की श्रीमत पर चल कर दिखा, इसलिए ये पूजे जा रहे हैं। भगवान की याद में रहकर इन्होंने काम किए, इसीलिए इनकी पूजा हो रही है। तो ज्ञान सागर सिर्फ एक बाप है, वही ज्ञान से सभी की सदगति करते हैं। अब हमारी अच्छी गति हो रही है, अच्छी बातें हम सीख रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा बोलना सीख रहे हैं भगवान से, तो हमारी सदगति हो जाएगी। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारे सामने ज्ञान का सागर बैठा हुआ है, शिव बाबा बैठा हुआ है, उनसे ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सदगति देती। फिर भगवान हम आत्माओं, चूंकि हमने पाठ बजाना है ड्रामा में, इसलिए हम आत्माओं का भाग्य बनवाता है, हम आत्माओं को ज्ञान से भरपूर करता है और फिर बोलता है ज्ञान गंगा बनकर अब सारे विश्व की सदगति करो। सब तक पहुंचना है। अब चूंकि हमें आत्माओं के कनेक्शन में आना है, इसलिए हम आत्माओं को बोलता है दूसरी आत्माओं को बताते चले जाओ। बड़ा सा नेटवर्क बना देता है ना, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है भगवान। किसके थ्रू? बच्चों के थ्रू। एक से शुरू किया, जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, शक्तिशाली नेटवर्क चल रहा है चारों तरफ। कैसी आत्मा है, किसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ किसको मिलवाना है, किसके साथ कनेक्शन जोड़ना है, कैसे उसको पढ़ाना है, किस समय उसको सब भगवान कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं, एक्यूरेसी से। सर्वशक्तिवान है वो। किसको कैसे ज्ञान अमृत पहुंचाना है, किसको कहां से जागृत करना, बाप दादा लगे हुए हैं दोनों के दोनों। इधर कहां किसको कौन से एरिया, क्योंकि कोने कोने में बच्चे बैठे हुए हैं भगवान के। 33 करोड़ 16,108 33 करोड़ आत्माएं अभी भी बची हुई होंगी, इसलिए ड्रामा चल रहा है। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारे सामने ज्ञान सागर बैठा है, उनसे ज्ञान गंगाएं निकलकर सारे विश्व को सदगति देती हैं। भगवान से जोड़ना मतलब सदगति दे देना, और हम क्या कर सकते हैं? करता तो हमारा बाबा है ना, गति सदगति ये दोनों वर्ड से तो भगवान देगा। हमारा काम है सभी को परमात्मा से जोड़ देना बस। हर आत्मा फिर अपने बाबा से अपने पुरुषार्थ के अनुसार गति सदगति करवा लेगी। अपने से नहीं जोड़ना किसी को भी, कभी भी भूल भटके भी कि भाई कोई हमसे जुड़ जाए,
हमारा नाम करे, है ना। ये नहीं, ये गंदी गंदी बातें नहीं करनी बिल्कुल भी। भगवान से जोड़ देना है बस। इसको ज्ञान अमृत कहते हैं, है ना। अमृत है ये, अमृत। हमारे अंदर विष घुला हुआ है, विष, दे अभिमान का जहर, जहरीला बना रखा है उसने हम आत्माओं को। कितनी जहर घोल रखी है, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। आत्मा आत्मा से नफरत कर रही है, जहर खुला हुआ है। तो ये जो भगवान का मीठा मीठा ज्ञान है, ये जो अमृत है, ये अमृत उस विष को धोता है। जितना मैं इस अमृत का पान करूंगी, जितना मैं इसका मनन चिंतन करूंगी, उतना मेरे अंदर से विष खत्म होता चला जाएगा। बड़ा गहरा अंदर घुसा हुआ है। अमृत शब्द से ही फिर पुजारी लोग क्या करते हैं, वो तो चरण धोकर वो अमृत बनाकर पीते हैं। वो तो देह को देखते हैं ना। किसी ने कुछ सुना दी वाणी और कोई गुरु बन गया, बस उसके पैर वैर धोकर पीते हैं। कितने हम गिर जाते हैं। देहधारी है वो, विकार से वो पैदा हुआ है, उसके चरण धो धोकर हम पीते। किसका? बॉडी, भूत के पैर छू वो धोते हैं और फिर उसको हम पीते हैं। भक्ति मार्ग में अमृत बना देते, फिर उसको बांटते हैं ना। उनकी जो पैरों की धूल होती है ना गुरुद्वारे में, वो तो उठा के इकट्ठी करते हैं और फिर घर पे लाकर पानी में डालकर उससे नहाते हैं। रोग दूर हो जाएंगे। और लग जाते हैं रोग। और लग जाते हैं। लेकिन जब हम बेसमझ होते हैं, जब हम बेसमझ होते हैं, हम वही कार्य करते हैं हम लोग। ये तो भगवान से समझ मिलती है, तब लगता है अरे कितनी तुच्छ काम कर रहे थे हम। लेकिन जब हमें नहीं मालूम था तो हम इसको सही समझते थे। इसमें कोई दो मत नहीं है। वास्तव में उसको अमृत नहीं कहा जाता। किसी के पैर धो दिए और उसको अमृत बना कर, ये अमृत थोड़ी है। आजकल दवाइयों का भी नाम अमृत रखा है। अमृत धारा, है ना। अमृत धारा रखा हुआ, जिससे सब दुख दूर होते हैं। कहते भी हैं अमृत धारा से सब दुख दूर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ना कर्मा आ जाता है। अब ये जो वही है ना, एंड में दवाइयां काम करनी बंद क्यों करेंगी? इसका भी तो कारण है ना। कर्मा से नहीं छूट सकते ना, कर्मों की सजा मिलनी है। इसीलिए बीमारियां काम नहीं करेंगी। बीमारियां उत्पन्न तो होंगी, है ना। अब भगवान कहता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर हम अगर अपनी मर्जी से खाते पीते रहेंगे तो वो तो बीमारियों का रूप तो अंदर ले रहे हैं ना। तो अवज्ञा हम कर रहे हैं भगवान की। बीमारी अंदर पैदा हो रही है, वो एंड में इमर्ज तो जरूर होगी, है ना। और जब वो इमर्ज होगी तो फिर वो तो मेरा कार्मिक अकाउंट होगा ना, कि भगवान के मना करने पर भी मैंने सादा और ताजा भोजन नहीं खाया, तो वो अंदर बीमारी कर गई। तो कर्मा का इफेक्ट। इसलिए उस समय दवाई खाने से भी हमें फायदा नहीं होने वाला है। दवाइयों पर भगवान का पाठ खत्म हो जाएगा ना। ये पाठ की वजह से असर है। पाठ खत्म हो जाएगा तो फिर इंसाफ का समय आ जाएगा ना, कि जो जो कहा गया था वो नहीं किया गया, तो उसको फिर हिसाब चुकतो करके क्लीन भी तो होना पड़ेगा ना। इसीलिए ये विधि है कि उस समय दवाइयां बिल्कुल काम नहीं करने वाली हैं। भले कितनी मर्जी भी रख लेना, वो इफेक्ट नहीं आएगा उस पर ना। तो इसलिए पहले पहले ही मीठे मीठे बाबा का अमृत पीकर अपने आप को प्यूरिफाई करके फ्री हो जाना है, ताकि भगवान की अवज्ञा ना मुझे रुलाए ना बाद में, क्योंकि रुलाएंगे बहुत जबरदस्त। और दिखाई भी देगा ना सबसे पहले, क्योंकि धर्मराज का पाठ शुरू जब हो जाएगा तो हमें अपनी ही फिल्म, अपनी ही गलतियां, अपनी ही बोल, अपने ही कर्म स्पष्ट दिखाई देंगे, मूवी की तरह। किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। भगवान ने बोला मैं रिजल्ट थोड़ी आउट करूंगा, तुम खुद ही अपना रिजल्ट आउट करोगे जोर जोर से बोलकर कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। खुद ही बोलोगे, भगवान ने बोला, क्योंकि धर्मराज सामने मूवी दिखाएगा। धर्मराज मीन्स व्हाट? भगवान ने अव्यक्त बात बताया था कि हम महावाक्य पढ़ेंगे, आ रहे हैं वो भी, उसमें भगवान ने धर्मराज होता क्या है ना वो बताया है।
ब्रह्मा बाबा तो एकदम ऑफिशियल लगेंगे ना, वो कुछ बोलेंगे थोड़े, वो बस सामने नजर आएंगे और आपको अपने कर्मों का सारा सीन जो है वो स्पष्ट मूवी की तरह दिखाई देगा। आपने क्या किया, कहाँ अवज्ञा करी, कहाँ लापरवाहियां कर, एकदम A to Z दिखाएगा। बोल नहीं सकती आत्मा कुछ भी कि मैंने ये नहीं किया, हिम्मत ही नहीं होगी उसकी। उल्टा वो स्वीकार करेगी कि हाँ मैंने ये किया है। बाबा वही बोलते ना, अभी तुम मनमानी कर लो जितनी तुम करते हो, लेकिन फिर वहां मनमानी नहीं कर सकते हो जहां पर आपको सजा का दौर शुरू हो जाएगा, जब टीचर का पाठ खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि नाम अमृत रखा है जिससे सब दुख दूर होते हैं, वो भी बात नहीं है। ये तो बाप बैठ बच्चों को योग सिखाते हैं, योग से ही मुझे अपने गलत कर्मों को चुकतू कर लेना है और कोई विधि नहीं है, नहीं तो फिर सजा है। ये तो बाप बैठ बच्चों को योग सिखाते हैं, योग को अमृत नहीं कहा जाता है। अमृत तो ज्ञान को कहते हैं। जो समझ अंदर घुसती है तो समझ में आता है, अरे कितने बेसमझ हम क्या कर रहे थे। तो उससे जो देह का भान और अट्रैक्शन है, उसका जो जहर है वो निकलता है। लेकिन योग भगवान कहते अमृत नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। योग अग्नि से तुम्हारी जो सारी बीमारियां हैं, जो रोग तुम्हें लगे हुए हैं, 21 जन्मों के लिए दूर हो जाएंगे, पुराने विनाश हो जाएंगे और 21 जन्म तक फिर तुम्हें जो एक भी बीमारी नहीं होने वाली है वहां पर। तो दर्द वर्द तो छोड़ ही दो, जुकाम खांसी कुछ क्या होता है, एक कुछ नहीं है। 2500 वर्ष, 2500 years, उसमें से एक जन्म संगम युग। यहां पर रोग होगा, यहां पर हमारा कार्मिक रोग होगा, लेकिन अगर मेरी योग अग्नि अच्छी है, भगवान के साथ एक्यूरेट योग है, देह का भान नहीं है, देह के भान को खत्म करके योग अग्नि आएगी ना, उसके बिना तो नहीं आएगी। तो बीच में देह नहीं है, आत्मा परमात्मा का कनेक्शन लगा हुआ है, तो आत्मा साक्षी होकर अपने शरीर में जो रोग है उसको खत्म करवा देगी भगवान से योग लगाकर। तो फिर चूंकि भगवान के साथ कनेक्शन है, फिर शरीर चाहे पूरा का पूरा गला क्यों ना हो अंदर बीमारी से, अनुभूति नहीं होगी कि दुख है, कोई दर्द नहीं होगा। मातेश्वरी एग्जाम्पल है। कैंसर के पेशेंट्स को हम देख सकते हैं क्या हाल होता है उनका। माँ का तो विष पूरा फैल गया था बॉडी में, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, सारा विष पूरी बॉडी में फैल गया था। तो बाबा ने बोला था नहीं, ऑपरेट नहीं कराना है, क्योंकि संपूर्ण हो रही थी आत्मा। आत्मा ने तो निकलना था श्रेष्ठ पाठ के लिए, तो वो तो चाहते ही नहीं थे कि कहीं से कुछ और कोई उनको छुए या फिर कोई कुछ करे, क्या जरूरत है। वो तो चुप कर रही हैं अपना सारा हिसाब किताब और टोली बांट रही हैं एंड तक। बैठने की हालत में नहीं होता कोई, इतना विष फैल जाए तो बैठी हैं और टोली बांट रही हैं। भगवान उन्हें महसूस ही नहीं होने दे रहा है कि अंदर कुछ है। ये है भगवान की पावर। सच्चे रहो, दर्द होने नहीं देगा, महसूस नहीं होने देगा। इसी को बोलते प्रकृति जीत का टाइटल लेना। ये है 5 तत्वों के शरीर पर विजय प्राप्त करना, कि उसने खींचा ही नहीं अपनी तरफ। इतना बुद्धि का योग भगवान के साथ लगा रहा कि जहर पूरा बॉडी में फैल गया, दर्द हो ही नहीं रही है, अनुभूति ही नहीं हो रही है कि कुछ बॉडी में हो रहा है। इसे बोलते प्रकृति जीत। तो 21 जन्मों के लिए भगवान कहते बीमारियां दूर हो जाएंगी। माना आगे 2500 वर्ष तो होंगी नहीं, लेकिन ये जो संगम युग में भगवान की मौजूदगी में जन्म चल रहा है, इसमें भी बीमारी अनुभव होने नहीं देगा भगवान। एक भी दिन अमृत वेला नहीं छोड़ने वाली आत्मा, 2 बजे उठकर भगवान के साथ बैठकर पाठ बजाने वाली आत्मा, 1 बजे सोकर भी 2 बजे उठकर भगवान की अपॉइंटमेंट को मिस नहीं करने वाली आत्मा, भगवान क्या उनके साथ खड़ा नहीं होगा?
सारे दुख दर्द ले लेता है भगवान। 21 जन्मों के लिए भगवान कहते दूर होंगी, इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहते हैं लोग। संगम युग में ये जो हमारा जो भी कष्ट होएगा, अभी तो बाबा ने बोला है कि जो शुरू से बीमार है ना, उनका तो समझो कि चलो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे वो लोग, क्योंकि उनका बीमारियों से चुकतू हो रहा है जो भी उन्होंने किया है। लेकिन कई हैं जो बीमार नहीं दिखते हैं, लेकिन बीमार होंगे, एंड में होंगे वो लोग। तो भोगना तो भोगनी पड़ेगी सबको, क्योंकि पाप तो सभी कर रहे हैं, देह समझना ही तो पाप है। तो ये पाप तो सभी कर रहे हैं, इसीलिए इस जन्म की नहीं, इसमें तो भगवान कहते अंत तक भोगते रहेंगे, क्योंकि कोई उतना प्रकृति जीत बनेगा ही नहीं जितना मम्मा बाबा बन गए। एक्यूरेट योग है भाई, योग अग्नि। उन्होंने तो शरीर समझा ही नहीं ना अपने आप को, जब से भगवान का परिचय मिला। शरीर समझकर ना उन्होंने कभी किसी को कुछ बोला, न सोचा, न कोई कर्म किया। तो वो तो क्लीन है, नीट एंड टाइडी। उन जैसा सब थोड़ी है, इसलिए भोगना सबको भोगनी पड़ती है, अंत तक भोगते रहेंगे। ये है योग की बात। योग से जला लिया सब कुछ तो ठीक है, योग में अपने देह को भुला लिया ठीक है। जो देह को भूल जाएगा उसको कष्ट नहीं होगा, जो देह के भान से बाहर आ जाएगा, अपने को शक्तिशाली आत्मा समझेगा, जैसे मम्मा बाबा ने किया, फिर उसको कष्ट थोड़ी होएगा। वो तो ऊपर उठ गया ना, फिर आत्मा ऊपर उठ गई, एकदम पावर हाउस से कनेक्ट हो गई। तो कहां उस पावर हाउस से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये है योग की बात। बाप कहते हैं योग लगाओ, योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। बीमारियां तो खुद ही लगाई हैं हमने। विधि है योग लगाओ। अब योग लगाने की विधि है, भगवान कहते हैं अपने को देह भी हो, इसको भूलो पहले, क्योंकि योग तभी लगेगा आत्मा परमात्मा कनेक्ट हो जाए, बस उस पे देह का भान निकल जाए। फिर भगवान कहते हैं जो बीमारियां हैं तुम्हारी वो नष्ट होंगी। हमें खुद ही ठीक करनी पड़ेगी ना, हमने खुद लगवाई है तो हमें खुद ही तो ठीक करना पड़ेगा। विधि भगवान बताते हैं। फिर कब बीमार होंगे ही नहीं, भगवान कहते नष्ट कर लो ना सारी बीमारियां। भगवान कहते मेरे साथ योग लगाकर फिर 2500 वर्ष तुम्हें बीमारी नहीं होगी। उसके बाद भी बहुत कम, धीरे धीरे रोग लगते हैं। कलयुग में जाकर लगते हैं रोग, द्वापर में तो उतने नहीं लगते हैं, क्योंकि उतना शरीर का आकर्षण नहीं होता है द्वापर योग में, अभी तो शुरुआत होती है। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ वेल्थ पाने के लिए। अभी हम हेल्थ वेल्थ ले रहे हैं भगवान से, क्योंकि सारा यहीं से कमा कर जाना है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस यहीं से कमाना है, इस समय ही कमाने के लिए मिला है। इसलिए हम पुराना इधर उधर जब देखते हैं ना, तो भगवान को आश्चर्य होता है कि ये कमाई के वेले ये लोग, तो फिर मैं बोलता हूँ फुल स्टॉप लगाओ, ये फिर से उसी का विस्तार करते हैं। तो न हेल्थ बनती है, फिर न वेल्थ न हैप्पीनेस, छिन जाती है। चेक करना है कहां पर मेरी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस खराब हो रही है। वहां कोई बीमारी होती नहीं। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी बीमारी होगी नहीं। मना भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे कर्मा ही हमारे बीमारी का कारण है। देह अभिमान में हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो बीमारी का रूप लेता है। तो भगवान कहते मैं तुम्हें कर्म ही ऐसे सिखा देता हूं, श्रेष्ठ कर्म, सुखदायी कर्म तुम करो, बीमारी नहीं होगी। कहते हैं व्यास भगवान निश्चय। अब हर किसी को भगवान कहते थे ना, वाल्मीकि भगवान, डाकू है और भगवान। व्यास की भी कोई जिंदगी बहुत अच्छी तो है नहीं है। व्यास को भगवान, जो कुछ लिख दे भगवान भगवान, कोई देधारी भगवान, इतने गिर जाते हैं। व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, परंतु ये तो सब ड्रामा में नूंद है। नाम पड़ गया है व्यास का। ये है बना बनाया ड्रामा, हमने बना लिया। जो बनाया वो बन गया। जो भी तुमने देखा वो सब ड्रामा में नूंद है।
रिकॉर्ड हो गया ना, आत्मा मरती नहीं, रिकॉर्ड कर लेती है, वही फिर होता रहता है। अनादि बना बनाया है, ये भी नहीं पूछ सकते कब बना है। अनादि, जब भी हम नीचे सृष्टि रूपी ड्रामा में आए हैं, कृष्ण जी आए हैं, उनके पीछे हम आए हैं, तब से हमने ड्रामा बना दिया। ये बदल नहीं सकता, क्योंकि आत्मा ही मरती नहीं है, इसलिए बदल नहीं सकता ड्रामा। भक्ति मार्ग द्वापर से प्रारंभ हो जाता है। भल कोई कितनी भी भक्ति करे, कितने भी शास्त्र पढ़े, परंतु वापस जा नहीं सकता। इस धरा को छोड़कर ऊपर जा नहीं सकता, जितना मर्जी कर ले भक्ति। सतो प्रधान से तमो प्रधान सभी आत्माएं जरूर बन जाती हैं, क्योंकि अटक जाती है ना सृष्टि रूपी ड्रामा में, अपनी मनमानियां कर करके, खेल कूद के तमो प्रधान तो बन ही जाती है। इस कर्म क्षेत्र से बाहर कोई जा नहीं सकता। कैद सारे कैद हैं, जा नहीं सकते हम। तुम जानते हो हम सो सतो प्रधान थे। अब भगवान मेरे को समझ देता है, बच्चे आप पहले सतो प्रधान थे, इसको स्वीकार करना है कि हाँ हम सतो प्रधान थे, फिर हम अभी तमो प्रधान बन गए हैं। ये मेरी असलियत नहीं है, मैंने बना लिया अपने आप को। अब चूंकि मैंने अडॉप्ट करके बनाया है तमो प्रधान, तो अब चांसेस है कि हम वापस इसको छोड़कर सतो प्रधान बन सकते हैं भगवान की मौजूदगी में। इस बात को समझना है, क्योंकि सतो प्रधान मेरी ओरिजिनलिटी है। ड्रामा अनुसार बनना ही है। भक्ति मार्ग में रात शुरू हो, अंधियारा हो जाता है, अंधकार में हम चले जाते हैं ना भक्ति मार्ग में। पहले इतना अंधियारा नहीं होता है जितना अभी है। रात को भी पहले सतो प्रधान होते हैं, सतो प्रधान भक्ति करते हैं, एक शिव की करते हैं, पहले सतो प्रधान। फिर धीरे धीरे जब अब सतो प्रधान भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच में तो देह भान घुसता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हम नीचे आ रहे हैं। अब चूंकि हम नीचे आ रहे हैं, तो न सुख अनुभव कर रहे हैं, न शांति अनुभव कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ गड़बड़ अनुभव करते हैं। तो फिर हम सोचते हैं एक शिवलिंग को पूजा करते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ और शुरू करते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, फिर जैसे नंबरवार पुरुषार्थ का गणेश, हनुमान, है ना, इस तरीके के यादगार। फिर जब वहां से भी नहीं, तो फिर पेड़ पौधे, फिर पेड़ पौधे भी नहीं, फिर वहां भी तसल्ली नहीं आ रही है, फिर पति को परमेश्वर समझना शुरू कर दिया, देहधारी को गुरु, मतलब गिरते ही चले जाते हैं हम। इसीलिए भक्ति जो रात जो शुरू होती है, पहले तो सतो प्रधान थी, एक ही करते थे, फिर सतो रजो तमो कहा जाता है। धीरे धीरे कला कमती होते होते हम बिल्कुल घोर अंधियारे में चले जाते हैं। तो आज घोर अंधियारा है। अभी सृष्टि पर बेहद का ग्रहण लगा हुआ है, भगवान कहते हैं सब पर ग्रहण लगा हुआ है, राहु का ग्रहण, शनि का ग्रहण, जो भी कहो, लेकिन सारी सृष्टि पर भगवान कहते हैं बेहद का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए सारे लोग गंदे कर्मा, उल्टे कर्मा, गिरे हुए कर्मा कर रहे हैं। एकदम घोर अंधियारा है। भगवान कहते हैं इस चंद्रमा की बात नहीं है, ये तो सारे विश्व की बात है। तो चंद्रमा पर ग्रहण लगा देते हैं ना, लेकिन भगवान कहते हैं सारे विश्व पर ही ग्रहण लगा हुआ है, विकारों का, देह अभिमान का। रावण का ग्रहण लगा हुआ है। रावण क्या है? देह का अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा लगता जाता है, 2500 वर्ष लगता है, जबकि अंत में भारत बिल्कुल ही काला हो जाता है। 2500 वर्ष में कलयुग के अंत में बिल्कुल काला हो जाता है। अभी है बिल्कुल घोर अंधियारा। इतना है कि सत्य बताओ तो सत्य झूठ लगता है उनको, काल्पनिक लगता है उनको, इतना अंधियारा हो गया है। घोर सोजरा अर्थात दिन बनाने वाला है बाप, पतित को पावन बनाने वाला है बाप। माया रावण फिर रात घोर अंधियारे बनाती है। माया कमी कमजोरियां देह अभिमान की हमें रात में लेकर जाती है। भगवान अमृत वेले आते हैं और हमें अमृत पान करा के दिन की तरफ लेकर जाते हैं। ये अमृत वेला हमारा चल रहा है, पूरा का पूरा संगम युग अमृत वेला है। इसमें जितना हम पढ़ लेंगे
हम दिन में जाने लायक बन जाएंगे। भक्ति करते भगवान को याद करते ही आते हैं, भगवान भगवान को तो याद नहीं करेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझाना चाहिए गॉड फादर इज वन, क्योंकि समझना जरूरी है ना। अब समझेंगे तो याद करेंगे, याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, विक्रम विनाश होंगे तो गति सदगति होगी। अब तो वो नहीं है ना कि राम नाम सत्य बोल दिया और भेज दिया। अब तो राम नाम सत्य बोलेंगे तो समझ से बोलना पड़ेगा और जीते जी उसको समझना पड़ेगा, तो गति सदगति होगी। अब वो ऐसे वाला थोड़ी होगा कि शमशान घाट में लेकर जाना है, जलाना है। अब तो जहाँ के वहां के वहीं मरेंगे, कोई क्रियाक्रम थोड़ी करना है। अब तो प्रकृति करेगी सबके शरीरों का जो भी करना है, दफन करेगी, जलाएगी, जो मर्जी करेगी वो। तो अब थोड़ी कुछ करना है हम लोग को। ये तो निशाने 800 करोड़ को कौन बैठकर जलाएगा? प्रकृति करेगी अपने आप सब कुछ, जैसे भी करना है उसे करती आई है, फिर से करेगी। तो सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझाना चाहिए कि गॉड फादर इज वन। जो कहते कण कण में ना भगवान को समझाना चाहिए, भैया भगवान एक है, अभी भी समझ लो, याद कर लो। वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, बाकी सब तो है रचना। रचना की ऐसी महिमा थोड़ी हो सकती है जैसे शिव बाबा की है। अगर कोई आत्मा सो परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती है। आत्मा सो परमात्मा की महिमा थोड़ी होगी। गायन उस एक बाप का ही है। वो पतित पावन मनुष्य सृष्टि का वो बीज रूप है, वो सत्य है, वो चैतन्य है, वो आनंद का सागर है, वो ज्ञान का सागर है। कोई भी मनुष्य की ये महिमा हो नहीं सकती है। हो नहीं सकती है, भगवान कहते हैं। ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस 1 सेकंड में आ जाता है। जीवन में रहते हुए मुक्त कैसे रहना है, ज्ञान से भगवान कहते हैं इसका रस अनुभव हम कर सकते हैं। भगवान वाच गीता में है ना, यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना, सब भक्ति मार्ग के कर्मकांड है। इनसे कोई भी मेरे पास आ नहीं सकता, जितना मर्जी करते रहो। पिछाड़ी में सबको पाठ बजाने आना है। गॉड फादर इज वन, वही करण करावनहार है। यहाँ भी कंफ्यूजन होता है ना, वही करण करावनहार है तो वो संगम युग में करण करावनहार बनता है, माना अच्छा कराता है जो भी कराता है। हम आत्माओं से वो अच्छा कराता है उस सेंस में, नहीं तो इसलिए नहीं कि पत्ता पत्ता उसके हुक्म से हिलता है, कुछ भी हो रहा है दुनिया में वो करा रहा है। इसको कंफ्यूज कर देती हैं आत्माएं। इसलिए ब्रह्मा से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भगवान कराते हैं, समझ देते हैं कि कैसे स्थापन करनी है। ब्रह्मा बाप को भी तो ज्ञान मिलता है ना, उससे पहले तो वो भगत ही तो होते हैं, भक्ति करते हैं, समझ थोड़ी होती है। वो भी तो गुरु करते हैं, नहा गंगा स्नान करने जाते हैं, दान पुण्य करने जाते हैं, ऐसे ही सब सारी भक्ति तो करते थे वो, समझ थोड़ी थी। करण करावन हार ने उनको ब्रह्मा पहले रचा ब्रह्मा के रूप में, फिर उनको समझ दी कि आपको सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। उसके लिए भगवान ने फिर उन्हें सहज ज्ञान दिया। ज्ञान से फिर उन्होंने ज्ञान को अपने जीवन में जब डाला तो स्थापना की, समझा हर एक बात को। त्रिकालदर्शी बनना है ना, त्रिलोकीनाथ जैसे जो भी त्रिनेत्री बनना, जितने भी सोमान देकर भगवान वो क्या करते, स्थापना करते हैं, समझते जाते हैं। अच्छा सतयुगी हैं हम, सतोगुनी हैं हम, विघ्न विनाशक है हम, सर्वशक्तिवान है हम। ये जो भगवान है ना, स्थापना कराता है। ये आत्मा समझ देता है आत्मा को कि आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो, इससे मेरी स्थापना होती है। फिर उसके बाद जो दिव्यता सिखाता है वो पालना के संस्कार है। लेकिन स्थापना इधर अच्छी अच्छी बातें समझाता है, उधर बुरी बुरी जो है शंकर बन के निकलवाता है। अब बुरी निकल गई, अच्छी वाली समझ में आ गई, फिर मुझे वो विष्णु के अलंकार देकर बोलता है अब अच्छे वाले कर्म करो, अनादि आदि विशेषताओं को धारण करो, शक्तियों को धारण करो और विष्णु बनो। ऐसे स्थापना, पालना और विनाश का कार्य कराते हैं भगवान।
मनुष्य को करण करावन हार नहीं कहेंगे, मनुष्यों के लिए नहीं कहेंगे। गॉड को ही क्रिएटर कहते हैं, गॉड को ही डायरेक्टर कहा जाता है। बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। डायरेक्शन को ज्ञान कहा जाता है, समझ कहा जाता है। तुम बच्चों को खुद बैठकर समझाते हैं। आत्मा इन आंखों से देखती है, भ्रिकुटी के बीच में वो रहती है। यहीं पर देखने की हमें आदत पक्की करनी है। अपने आप को समझना है, मैं भ्रिकुटी में विराजमान हूँ। और जब हम दूसरों से बात करते हैं, भगवान कहते हैं भ्रिकुटी में ही देखो, नीचे नहीं देखो, चंचलता आएगी आएगी। सर्प को देखेंगे, सर्प हमें डसेगा, डसेगा, ईर्ष्या आएगी, द्वेष आएगा, गुस्सा आएगा, लोभ आएगा, मोह आएगा। तो समझना है कि आत्मा जो मैं आत्मा हूं, मैं देख रही हूं, मैं बोल रही हूँ ना। मम्मा जैसे बोलती थी ना, मैं काम करवा रही हूँ अपनी कर्मेंद्रियों से, ध्यान रखती थी वो हर चीज में ना। अनाज चुन रही है तो मैं आत्मा करवा रही हूँ अपनी कर्मेंद्रियों से काम। आत्मा का पाठ पक्का हो रहा है, वेस्ट नहीं जा रहा वो वाला टाइम। ऐसे भगवान हम आत्मा को कहते हैं, ऐसे अपना वो करो, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, मैं आत्मा वो कर रही हूँ, मैं आत्मा ऐसे कर रही हूँ, मैं आत्मा वैसे। वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। अभी कुछ गलत हो रहा, कोई बात नहीं, आत्मा विस्मृत है। आत्मा आत्मा को स्मृति दिलाएगी। जैसे भगवान मुझे स्मृति दिला रहे, मैं आत्मा उसको स्मृति दिलाती हूँ ना। कई जगह पर एक बार हाँ बाबा कह रहे हैं कि किसी को जैसे गुस्सा आया ना, तो आप ये नहीं सोचो कि वो गुस्सा कर रहा है। आप अपने स्वधर्म में रहो और उस आत्मा को स्मृति दिलाओ। आप शांत, पीसफुल, पावरफुल सोल हो। उसका थोड़ी देर में देखना गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोले ये तो गुस्सा कर रहा है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए, उसका और गुस्सा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हम अपने स्वधर्म में नहीं है ना। तो मैं अपने स्वधर्म में नहीं हूं, तो मैंने परधर्म देखा उसका, है ना। परधर्म देखा मतलब मैं अपने स्वधर्म में हुई नहीं, मैं खुद ही गलत हूं। मैं खुद गलत होकर उसके गलत को देख रही हूँ। क्योंकि जो सतोगुणी आत्मा होगी, भगवान कहते हैं वो सतोगुणी स्वरूप को ही देखेगी, वो तमोगुणी देखेगी ही नहीं। तभी तो हम बनेंगे सतोगुणी, ऐसे बन नहीं सकते ना हम। फिर जब तक हम दूसरों की खामियों को देखते रहेंगे, हम सतोगुणी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए भगवान हम आत्मा को बोलते हैं तुम अपनी भ्रिकुटी में जो स्थिति है ना, उसमें स्थित हो जाओ। तुम जब वो स्थिति में स्थित होगे ना, फिर तुमको सब आत्मा दिखाई देगी। सब आत्मा दिखाई देगी तो सारी आत्माएं सतोगुणी है। ओरिजिनल में सारी आत्मा सतोगुणी है। वापस लौटेंगी सबकी सब अपने ओरिजिनल उसमें लौटना ही है। बाकी तो पराया धर्म है जिसको छोड़ना ही पड़ेगा। उसको मार खाकर छोड़े, सजा खाकर छोड़े, छोड़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन ओरिजिनल जो मेरा रिश्ता है उस आत्मा से, वो सतोगुणी का है। तो जब तक मैं ये आदत नहीं डालूंगी दूसरों को सतोगुणी रूप में देखे, तब तक मेरी आंखें क्रिमिनल से सिविल कैसे बनेंगी, भगवान कहते हैं। और सिविल बनेंगी नहीं तो फिर हम सतयुग में जाएंगे नहीं। सूक्ष्म चेकिंग है हमारी तो बहुत जबरदस्त। और जो अच्छाई देखना है उसके लिए देह अभिमान को मारना है। भगवान कहते हैं तोड़ना पड़ता है, मारना पड़ता है, मरना पड़ता है। ऐसे थोड़ी निकल जाता है ये। रावण का बड़ा पक्का है, 63 जन्म मैंने यूज किया है, 63 जन्म यूज किया मैंने इसे, इतना पक्का हो चुका है ये। तो आत्मा हूं मैं, इन आंखों से मैं ही देखती हूँ, भ्रिकुटी के बीच में मैं ही रहती हूँ, मुख से मैं ही बोलती हूँ। परमपिता परमात्मा भी जब आए तब तो मुख से ज्ञान सुनाए। कहते हैं मैं इस रथ में रथी होकर बैठता हूँ। मालिक बनकर बैठते हैं, अधीन करके बैठते हैं। ब्रह्मा की मर्जी से नहीं चलते हैं। जब मन किया आया, जब मन किया छोड़ दिया, ऐसे करते हैं। भगवान कभी किसी के अधीन नहीं होते। अधीन होने से ना हिसाब किताब में फंस जाएंगे। इसीलिए भगवान कहते रथ में आता हूं लेकिन रथी होकर रहता हूं। तुमको सहज राजयोग सिखाता हूं, इजी एकदम। दूसरों पर राज्य करना कितना मुश्किल है। हार खाते रहते हैं लेकिन राज्य करते रहते हैं, कोशिश करते हैं। अगला थोड़ी राज्य करने देगा, हम भी थोड़ी करने देते हैं किसी को राज्य। सोचने की बात है ना, हम भी नहीं करने देते। तो भगवान फिर आकर हमको समझ देता है, अरे अपने ऊपर राज्य करो, अपनी कमियों को खत्म करो। और साथ में फिर अपने हेल्प देता है, मैं हूं तुम्हारे साथ।
योग लगा लो मेरे साथ, है ना, तो मैं मदद करूंगा राजा बनने में और राजा बनकर सारा कुछ करने में। शक्ति भी तो चाहिए भगवान से। तो तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूं। तुम राज ऋषि हो। ऋषि तपस्या भी कर रहे हैं, राजा भी हैं, मालिक हैं, राजा हैं, भगवान के हम बच्चे हैं, लेकिन साथ में ऋषि भी हैं, वैराग भी है, तपस्या भी है। क्योंकि पुरानी दुनिया से वैराग होगा नहीं, तपस्या हम कर नहीं पाएंगे। और तपस्या किसकी करनी है? भगवान की जो शिक्षाएं हैं, भगवान के जो गुण है, शक्तियां, उसको धारण करने की तपस्या चाहिए। तपस्या इन द सेंस वो वाली नहीं जो ऋषि मुनि करते थे। तपस्या इन द सेंस अटेंशन की, मुझे सिर्फ दिव्यता को यूज करना है, इसकी तपस्या। मुझे 7 गुणों को यूज करना है, इसकी तपस्या। कोई कुछ भी करे, मुझे 36 गुण ही यूज करने, इसकी तपस्या। कुछ जितना भी कुछ होता रहे, मुझे 8 शक्तियों को ही यूज करना है, इसकी तपस्या। कोई कितना भी दुख धाम क्यों ना बन जाए दुनिया, भगवान का फरमान है तुम्हें खुश रहना है, खुशियां बांटनी है, इसकी तपस्या। कोई कितना भी असंतुष्ट हो जाए, भगवान ने बोला तुम मेरे बच्चे हो, संतुष्ट रहकर 3 सर्टिफिकेट लो, इसकी तपस्या। होंगे नहीं लोग संतुष्ट, लेकिन मुझे संतुष्ट रहकर फिर उनको संतुष्ट करना है, तो एक दिन वो हो जाएंगे, इसकी तपस्या। सात्विकता को अपनाने की तपस्या। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने की तपस्या। माना एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ तो ये नहीं कि इंटरेस्ट खो दिया। तपस्या करते जाओ, मदद करेगा वो। राज ऋषि हो। सिवाय बाप के कोई की ताकत नहीं है बात करने की। हमारा बाबा सर्वशक्तिवान है, ऐसी बातें कोई कर सकता है क्या? अपने आप में ये पढ़ाई सबूत है कि ये भगवान की पढ़ाई है। डाउट तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन क्या है, कोई इसके अंदर तक आता नहीं है, बाहर से ब्रह्मा को देखकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इनमें भगवान क्यों आया, इनमें कैसे आ सकता है, ये ब्रह्मा के, बस इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और भगवान की खूबसूरत मुरली और पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हे लाडले बच्चे तुम राज ऋषि हो। कोई कह सकता है? इतनी वंडरफुल पढ़ाई है भगवान की, और अव्यक्त बाप दादा तो दिल खुश कर देते हैं। पढ़ा नहीं सकता कोई भी। कोई कहेगा, कोई मनुष्य कहेगा कि हे लाडले बच्चे, सारी सभा को बोल देगा क्या? भगवान तो सारी सभा को बोलता है। उसमें कोई 90 के शरीर वाला होता है, तो कोई 10 का होता है, तो चाहे किसी का भी होता है, वो शरीर को देखता ही नहीं, वो आत्माओं को देख रहा है। तो आत्माओं को देखने की क्षमता, आत्माओं को अच्छा बनाने किसी में है, तो फिर हम उनको भगवान क्यों माने? फिर हम उनको गुरु क्यों माने? फिर हम उनकी तस्वीरें क्यों रखें? उनकी पूजा क्यों करें? उनके चरण क्यों धोएं? फिर हम मिट्टी की मूर्तियां क्यों रखें? सिवाय बाप के कोई की ताकत नहीं है ऐसे बोलने की। बाप ही कहते हैं, हे बच्चे, इनकी आत्मा भी सुनती है। किनकी? ब्रह्मा की। इनको भी कहते हैं, ये बच्चे तुम राज ऋषि हो। ब्रह्मा को भी बोलते हैं। तुमको राजाई के लिए हम शिक्षा दे रहे हैं। तपस्या करनी है। तपस्या मतलब अचल अटोल रहकर एक ही चीज को बार बार रिवाइज करके उस स्थिति में स्थित हो जाना। जैसे मैं आत्मा हूं, तपस्या करनी है, इसकी मेहनत है, कांस्टेंट जागरूकता। आई द सोल, पावरफुल बीइंग हूं मैं। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, मुझे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। आई एम अ पावरफुल बीइंग। देह समझकर हम डरते हैं, अच्छा मेरे देह। बीइंग को कौन मारेगा? बीइंग तो बीइंग ही है है ना? तो हे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुमको राजाई के लिए हमें शिक्षा देनी है। 5000 वर्ष पहले
मैंने तुमको शिक्षा दी थी। सो स्वीट। कहते मैंने दी थी, बताते हैं भगवान, ऐसे थोड़ी हम दोबारा पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा था तभी अच्छा लगता है पढ़ना। हर 5000 वर्ष के बाद हम शिक्षा देने आते हैं, सबूत दे रहा है अपना। ऐसे कोई साधु संत आदि थोड़ी कह सकता है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, मैं तुमको राजयोग सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। कौन बोल सकता है? तो फिर जब कोई बोल नहीं सकता तो मैं उसको क्यों मानूं कुछ भी? वो तो एक आत्मा है, वो भी देहधारी आत्मा, उल्टा और गुमराह करने के निमित्त बनी हुई आत्मा है। वो तो वैसे ही दुर्गति में चली गई है, उसकी तो दुर्गति होगी। अगर मैं उसको साथ में रखूंगी तो फिर मेरे तो दुर्गति में पार्ट चला जाएगा। भगवान कहेगा भाई देखो, बीच हमारी तो देह बीच में नहीं आनी चाहिए अपनी, तो बीच में एक और थर्ड पर्सन आएगा तो भगवान तो वैसे आउट, मतलब आउट हो जाएंगे हम लोग भगवान के उसमें से। सत्य मालूम चल रहा है ना। अज्ञानता में हमने जो किया ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो हो गया। अब नहीं अज्ञानी बन सकते हम, इसकी बड़ी सजा होगी फिर। तो इनको भी कहते हैं, ब्रह्मा को भी कहते हैं, ये बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुमको राजाई के लिए हमें शिक्षा देनी है। 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी, हर 5000 वर्ष के बाद हम शिक्षा देने आते हैं। ऐसे कोई साधु संत आदि कह नहीं सकता है। बाप ही समझाते हैं, उनको खिवैया भी कहते हैं। मेरी डूबती हुई नैया को पार करने वाला खिवैया है। गुरु कहाँ, वो तो अपनी नैया को नहीं बचा पाता है, खुद तो डूब जाता है और चल पड़ता है दूसरे गर्भ जेल में, तो वो मुझे क्या बचाएगा? सारी जो उसके फॉलोअर होते हैं सबको लेकर जाता है जब वो शरीर छोड़ता है। खुद का तो पता नहीं कितने धक्के खा रहा होगा गर्भ जेल में फिर से जाकर, कि भगवान से गुमराह करता है। जो भगवान से नहीं जोड़कर अपने से जोड़ते हैं वो सबसे बड़ा पाप करते हैं। तो ऐसे कोई साधु संत आदि कह न सके, बाप ही समझाते हैं, उनको खिवैया भी कहते हैं। बरोबर तुमको विषय सागर से निकाल कर खीर सागर में ले जाते हैं, तुम बड़े आराम से बैठे रहेंगे, भगवान कहते हैं। वायदा देखो भगवान का, मैं तुम्हें विषय सागर, वो खिवैया बनकर मुझे, हम संगम युग की नाव में बैठे हैं। अगर हम उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं ना तो हम उनकी नाव में हैं। जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हम खुद ही नाव से नीचे आएंगे, तो नाव से नीचे जाएंगे तो विषय वैतरणी नदी में ही तो गिरेंगे, और क्या होगा फिर हमारे साथ? फिर दुखी होंगे, परेशान होंगे, फिर गंदगी में भागो, फिर वापस लास्ट में बैठो संगम युग की नाव में, सफाई करके अपने आप को, क्योंकि ऐसे तो बैठने देगा नहीं। क्योंकि उनकी नाव में बैठना भी है तो साफ होकर बैठना है। फिर कलयुग को पीठ हो जानी चाहिए, भगवान कहते हैं। साफ होकर कहते नाव में बैठो, फिर मैं तुम्हारी जिम्मेवारी ले लूंगा, फिर तुम्हें याद नहीं आनी चाहिए पास्ट की। ये भी समझाता है। तो खिवैया है, कहता है बरोबर तुमको विषय सागर से निकालकर मैं खीर सागर में, माना सचखंड में ले जाता हूं। तुम बड़े आराम से बैठे रहेंगे, तुमको कुछ होगा नहीं। कहाँ होने दिया ब्रह्मा बाबा और मम्मा को, कुछ होने दिया क्या? ले गए ना सूक्ष्म वतन में भगवान उन्हें। दादियां सूक्ष्म वतन में बैठी, नीचे होता रहे बॉम्ब ब्लास्ट और कुछ भी, पहुंचेगा क्या सूक्ष्म वतन? आराम से बैठे रहेंगे वहां पे। ये निमंत्रण भगवान हर आत्मा को देता है कि विनाश के पहले तुम संपूर्ण बन जाओ और सूक्ष्म वतन में आ जाओ। अब तुम जानते हो, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं, फिर ये ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बन जाते हैं। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो ना। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं, फिर ये ब्रह्मा सरस्वती है ना, प्रजापिता ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं, संपूर्ण बनते हैं, भगवान के पूरे सहयोगी बनते हैं, अनादि आदि संस्कारों को यूज करके सारा धारण कर लेते हैं, शंख ध्वनि भी पूरी करते हैं, और श्रेष्ठ कर्मों की गदा पूरी यूज करते हैं, श्रेष्ठ कर्म का पूरा अच्छा खासा खाता बनाकर कमल आसन पर तो सदा ही विराजमान रहते हैं, फुल पास हो जाते हैं, विष्णु का रूप बन जाते हैं। फिर ये चतुर्भुज, क्यों? 2 जन्म स्त्री के 2 जन्म पुरुष के हर आत्मा लेती है। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो ना,
ये है गुप्त बातें। तुम बच्चे ही जानो और न जाने कोई। पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनको समझाना चाहिए गॉड फादर इज वन। दिस इज इम्पोर्टेंट। आज बाबा हाईलाइट कर रहे हैं, सबको बताना है भगवान एक है, तो जरूर बाकी इतने सब जो है वो सारे के सारे बच्चे हैं, चाहे वो जीसस है, चाहे वो इब्राहिम है, चाहे वो कोई, सब बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा एक ही है, वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। सभी भक्तों का भगवान सबको सुख ही देता है। बस यहाँ कलयुग में तो बहुत दुखी हैं, मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं। सतयुग में दुख की बात ही नहीं है। यहाँ तो सारी दुनिया में ढेर भगत हैं। ये मंदिर मस्जिद आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में ये होते ही नहीं है। नो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नो मंदिर, नो मस्जिद, नो चर्च, कुछ जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज की, सब भक्ति मार्ग की सामग्री। सतयुग में ये होते नहीं, ये है भक्ति कल्ट, और भगवान का है ज्ञान कल्ट। उसमें समझ होती है, भक्ति में बेसमझी होती है, इसलिए उन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जब रात शुरू होती है तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं ब्रह्मा बाबा सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। तो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हें समझाओ कि गॉड फादर इज वन। अगेन बाबा हाईलाइट कर रहे हैं। भारत में ही गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। यहीं पर गाते, क्योंकि यहीं पर भगवान माता पिता बनते हैं आकर। तो यहीं पर हम भी संगम युग में उनके बालक बनते। यूं हम बच्चे हैं उनके, लेकिन परमधाम में तो हम बात ही नहीं करते। तो सारी जो स्टोरी है, सारे जो रिश्ते हैं, सारे जो संबंध हैं, सब कुछ हमें संगम युग में ही मालूम चलता है। तो कितना ना हमें इस समय को अनमोल समझकर बिताना चाहिए भगवान के साथ। तो ये है मदर फादर कंट्री। भगवान माँ भी है, भगवान पिता भी है। जगत अम्बा जगत पिता दोनों हैं यहाँ पर मौजूद। दिलवाड़ा मंदिर भी एक क्यूरेट बना हुआ है, उसमें भी देखो दोनों को दिखाया है, महावीर को भी दिखाया है ना, ब्रह्मा बाप के याद कर। फिर 108 मूर्तियां एक दूसरे को दिख रही हैं, दृष्टि दे रही हैं। ऊपर स्वर्ग बना हुआ है, कितना अद्भुत बनवाया जनक दादी ने, है ना। क्योंकि संस्कार बड़े घोटे हुए थे ना, समझ नहीं थी जब बनवाया है, लेकिन बनवाया है एक्यूरेसी से। तो कौन बनवा सकता है जिसने वो कहीं ना कहीं उसके अंदर संस्कार रिकॉर्डेड होंगे। तो दादी जानकी के अंदर तो बहुत जबरदस्त तरीके से रिकॉर्डेड थे। उन्होंने बनवाया तो जबरदस्त है दिलवाड़ा टेम्पल, लेकिन अर्थ भगवान ने आकर बताया। एक क्यूरेट बना हुआ है दिलवाड़ा टेम्पल। लक्ष्मी नारायण का चित्र मंदिरों में एक क्यूरेट बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल चित्र तो निकाल कोई भी नहीं सकता है। ओरिजिनल में वो कितने खूबसूरत होंगे, वो नहीं निकाल सकता कोई एक्टर का ही चित्र लेकर फिर बनाते हैं। उन्होंने तो राज्य किया सतयुग में। मनुष्य कहते भी हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बचपन की कोई हिस्ट्री है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन में वो राधे कृष्ण है, राधे कृष्ण के बचपन का जिक्र है। अब वही बड़े होते हैं तो लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, फिर नारायण अष्टमी कहाँ गई? फिर भगवान पूछते हैं, अगर ये अलग अलग हैं तो नारायण की अष्टमी भी तो होनी चाहिए। नहीं, नारायण बड़ा स्वरूप है, राजा वाला स्वरूप, महाराजा का, है ना। और श्री कृष्ण बचपन का नाम है, इसलिए उनकी मतलब जन्माष्टमी गाई हुई है। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है ना, दोनों अपनी अपनी राजधानी में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं दोनों। जरूर स्वयंवर होता है तब राजगद्दी पर बैठते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, उनका राज्य नहीं दिखाया हुआ। राधे और कृष्ण जो है राज्य करते हैं, ये नहीं दिखाया हुआ। बचपन है ना, राजा कैसे हो सकते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने को दिखाया हुआ है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का घराना, चंद्रवंशी में तो सूर्यवंशी श्री कृष्ण आ नहीं सकता है, वो तो सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी में कहां से चला जाएगा। बड़े मूंझ गए हैं लोग। तो पहले पहले समझाना है गॉड फादर
एक है। आज हाईलाइट कर रहे हैं फिर से, है ना, गॉड फादर एक है। वो होते हैं हद के फादर, जो दुनिया वाले हैं, शरीर के पापा, वो तो हद के फादर हैं। स्त्री रची, फिर स्त्री से बच्चे पैदा किए, स्त्री को अडॉप्ट किया, जन्म नहीं दिया, है ना। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं ना, जन्म थोड़ी देते हैं स्त्री को। तो इस विधि से परिवार रचते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर सबको अडॉप्ट करता हूँ, अपना बनाता हूँ। भगवान ने सृष्टि कैसे रची, किसी को भी पता नहीं है। कितनी अद्भुत तरीके से गुप्त रूप में आकर, पतित दुनिया में आकर नई सृष्टि रचते हैं, पुरानी दुनिया में आकर नई सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर सागर के पत्ते पर आते हैं, वो तो मनगढ़ंत कहानी होगी, भगवान कहते हैं। फिर सागर में पत्ते पर आते हैं। अगर ऐसा है तो फिर अकेला श्री कृष्ण कैसे फिर सृष्टि रचेगा? फिर तो दो चाहिए, फीमेल भी चाहिए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। बाप कहते हैं मैं अडॉप्ट करता हूं सबको। तुम सब कहते हो बाबा हम आपकी मुख वंशावली है, मैं इस मुख का आधार लेता हूं, कहता हूं हे बच्चे। तुम भी कहते हो हे शिव बाबा हम आपके बच्चे थे फिर हम बने हैं। बाप कहते तुम बच्चों के लिए मैंने वैकुंठ की सौगात लाई है। तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, ये हमें हमेशा याद रखना है। भगवान वैकुंठ की सौगात लेकर आए हैं और हम सब स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्मृति रहेगी तो फिर हम उसी तरीके से कार्य करेंगे। हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। ध्यान रहेगा कि स्वर्ग वाला ही काम करना है, नरक वाला नहीं करना है। स्मृतियों को नहीं रखते ना भगवान कहते। तो भगवान वैकुंठ की सौगात लेकर आए हैं और हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। ये राजयोग है, राजाई स्थापन हो रही है। तो अगर मुझे राजयोग सीखना है, राजाई स्थापन करनी है अपने लिए, तो मुझे अपने पर राज्य करना है। मुझे अपने पर राज्य करके अनादि विशेषताओं को यूज करना है और मुझे ही सत्यों की विशेषताओं को यूज करना है और मुझे ही अष्ट शक्तियों को यूज करना है। इसमें मैं बीच में ये उम्मीद नहीं करूंगी कि दूसरा मेरे लिए कुछ करे। मुझे बनना है, मुझे बदलना है, मुझे करना है। दुनिया तो अपने अनुसार रहेगी, वो तो बाबा ने बोला न लोग बदलेंगे न परिस्थितियां बदलेंगी, तुम्हें बदलना होगा, उसको प्राइस मिलेगा, वो बनेगा स्वर्ग का मालिक। तो तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। ये राजयोग है, राजाई स्थापन हो रही है। और प्रिसेप्टर जितने भी गुरु वगैरह हैं वो ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा कहेंगे ही नहीं कि मैं क्रिश्चियन राजाई स्थापन कर रहा हूँ या सिख राजाई स्थापन करता हूँ। नहीं कह सकते हैं। तुम नई दुनिया में राजाई लेने के लिए अभी शिक्षा पा रहे हो। अगर मुझे वहां का राजाई कराना चाहिए तो अभी हम भगवान से शिक्षा पा रहे हैं। ये वंडर है ना। गॉड फादर है स्वर्ग का रचता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजाई पाने का हक है ना। गॉड फादर स्वर्ग का रचता है, हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करते हैं। तो उनसे हमको क्या चाहिए? स्वर्ग की राजाई पाने का हक है। सतयुग में राजाई थी। मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं अभी तुम जानते हो। सतयुग में राजाई थी और मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं वो हम अभी जानते हैं। भगवानवाच ये है हमारे मुख वंशावली। बाकी सभी है रावण की कुख वंशावली। जो गर्भ से पैदा होते हैं वो कुख वंशावली है, वो रावण के हैं। हम मुख से माना भगवान का ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं और भगवान को अपना पिता बनाकर उनका बच्चा बन जाते हैं, फिर उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो हम मुख वंशावली हैं। वो ब्राह्मण कुख वंशावली, तुम ब्राह्मण मुख वंशावली। दुनिया वाले जो ब्राह्मण हैं वो नामधारी ब्राह्मण हैं, वो तो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए वो कुख वंशावली है। हमें पैदा करने वाला भगवान है, स्मृतियों से वो हमें पैदा करते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करा के हमें पैदा करते हैं। हम मुख से पैदा होते हैं। तुम समझा सकते हो
ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण ठहरे ना। ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान भी तो ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं ना। तुम हो ब्रह्मा की सच्ची औलाद ब्राह्मण। ब्राह्मण है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता है, सबसे टॉप में ना, क्योंकि संगम युग सबसे ऊंचा युग है। इधर कलयुग और इधर सतयुग ना, सबसे टॉप में संगम युग है। इसलिए ब्राह्मण जो भगवान की रचना है, उनको सबसे टॉप में रखा जाता है, चोटी पर, और दिखाया जाता है देखो ऐसे कलयुग था और ऐसे सतयुग बनना। दोनों चीजों को साफ दिखाते हैं। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अमृत वेला सुपर, एकदम सेंटर में अमृत वेला चल रहा है, प्रकाश हो रहा है, धीरे धीरे प्रकाश। अमृत वेले में क्या होता है? धीरे धीरे प्रकाश होता है। ये संगम युग जो है वो मेरा अमृत वेला है, इसमें प्रकाशित होते होते हम दिन में चले जाएंगे। तो चोटी है। अब वो दुनिया में क्या करते हैं? वो अपने सिर पे चोटी रख लेते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता चोटी मतलब क्या है, तो ऊपर चोटी रख लेते हैं सिर पे। जैसे ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ा दिया है। ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता है, तो जैसे ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ा दिया, मतलब त्रिमूर्ति में दिखाते नहीं है शिव बाबा को, वैसे ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मणों को भी चोटी से उड़ा दिया है। नहीं दिखाते हैं। 4 युग दिखाते हैं ना स्वास्तिक में, ब्राह्मणों को थोड़ी बीच में दिखाते हैं। विराट रूप में ब्राह्मणों को दिखाते ही नहीं है। विष्णु का भी विराट रूप बनाते तो उसमें ब्राह्मण नहीं दिखाते हैं, सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद ब्राह्मण बनते, वो नहीं दिखाते। लेकिन पहले पहले तुम ब्राह्मण हो। अभी तुम कितनी भारी सेवा करते हो, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनसे पैदा किए हुए तुम बच्चे हो। शिव बाबा तो नई सृष्टि पर आते नहीं है, तुम आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य देता हूं, फिर मेरा नाम ही गुम हो जाता है, मैं छिप जाता हूं। मैंने क्या किया, कैसे सृष्टि रची, ये कोई भी जानते नहीं है। अब नया कोई आता है तो जास्ती माथा नहीं मारना है। भगवान कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो, भगवान से जोड़ो। भगवान से जो आत्मा जुड़ती जाएगी, उसका बुद्धि का ताला खुलता चला जाएगा। परिचय भगवान का, वो है स्वर्ग का रचता। देवताएं स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब सारे शूद्र वर्ण में आ गए हैं, फिर उनको ब्राह्मण बनाते हैं भगवान। वर्ण भी है ना, विराट रूप का चित्र भी है। ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव भी जरूर देना है। भगवान को भी तो दिखाना है ना। जैसे त्रिमूर्ति पर शिव दिखाते हैं, वैसे ब्राह्मणों के ऊपर भी शिव दिखाना है, समझाना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं, वो फिर ब्राह्मण देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, शूद्र बनते हैं। पहले पहले तो कोई को भी अल्फ ही समझाना है। अल्फ परमात्मा, वह बाप इस ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो सब क्या हो जाते हैं? भाई बहन हो जाते हैं। शिव की संतान तो सब आत्माएं हैं ही, वो तो चेंज नहीं होंगी, वो तो सभी आत्माएं हैं। फिर मनुष्य सृष्टि जो है वो रची जाती है, तो पहले पहले ब्रह्मा, सरस्वती, ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ऐसे ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ जो है, ये वृद्धि को पाता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। उसी बाप को सब भूले हुए हैं। देखो बाप दादा कितना क्लियर करके समझाते हैं, तो बच्चों को भी तो सीखना चाहिए ना कि क्लियर करके सबको समझाएं कि कैसे मनुष्य सृष्टि का झाड़ वृद्धि को पाता है। बाप को सब भूले हुए हैं, कोई नहीं जानता भगवान को, इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। वरना प्यार का सागर परमपिता परमात्मा, उनके अगर हम बच्चे हैं, अगर हमें समझ में आ जाए हम निराकारी हैं, निराकार धाम के रहने वाले हैं, तो कोई लड़ेगा थोड़ी। लेकिन देह के भान में आकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझकर सब एक दूसरे को मारते हैं। अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, मैं हूँ, चाइना का हूँ, ये है वो, देह का अभिमान लड़वा रहा है सबको, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि देह को चलाने वाली जो आत्मा है, उसका बाप तो सुप्रीम बाप है, वो तो शांति का सागर है, तो शांति का पाठ पढ़ाता है।
वो ऐसे लड़वाता थोड़ी है। बाप तो असली वही है ना जो बच्चों को मिला के रखे। बाप तो उसी को बोलते हैं। लेकिन देह के भान वाले जो बाप है वो लड़वाते हैं। वो तो आजकल का समय तो ऐसा हो गया कि 2 बच्चे घर में हैं तो 2 बच्चों के बीच में भी लड़वा देते हैं माँ बाप। कोई किसी बच्चे ने कहना नहीं माना, वो नहीं करा तो उससे फर्क करवा देते हैं माँ बाप। ये ऐसा ही करता है, तू तो ऐसा है, तेरी बहन तो ऐसी है। डिफरेंसेस, अपने अपनी पसंद के अनुसार हम डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। लेकिन शिव बाबा ऐसा नहीं करता। शिव बाबा तो बटे हुए संसार में आकर सबको एक सूत्र में बांध रहा है कि सब फिर से लौटो, एक ही घर के हो, एक ही जैसे देखने में हो, एक ही जैसे तुम गुणों में हो, एक ही मैं तुम्हारा बाप हूँ। घर शांति धाम है, ऊंचा धाम है, ऊंचे धाम के रहने वाले हो। क्या गिरी हुई हरकतें कर रहे हो शरीर समझकर, अपने आप को समझ देते हैं हमें। तो भगवान कहते बच्चों को भी सीखना चाहिए ना ऐसे, जितना सुंदर भगवान समझाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी शिव पिता परमात्मा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम कौन है? राज ऋषि हैं हम। आत्मा को टाइटल दे रहे हैं भगवान, राज ऋषि। राजा बनकर शरीर रूपी राजधानी को हैंडल करना है और साथ में तपस्या करनी है, ऋषि बनना है। तो जो भी भगवान की शिक्षाएं हैं, पुराने से वैराग। ऋषि क्या होता है? ऋषि छोड़ देता है ना सारा कुछ, वैरागी बन जाता है। तो हमें भी पुरानेपन से वैराग, रावण से वैराग, रावण की कमी कमजोरियों से वैराग, और फिर तपस्या करनी है अनादि आदि विशेषताओं को धारण करने की। कैसे कर सकते हैं? राजा बनकर ही कर सकते हैं। अगर कमजोर बन के करेंगे तो तपस्या तो हम कर नहीं पाएंगे ना। राजा बन जाएंगे, मैं आत्मा मालिक शरीर रूपी राजधानी की, तो कर्मेंद्रियों से मैं काम करवाऊंगी। वैसे भगवान ने बोला है संतुष्ट रहना तो रहना है। राज ऋषि एक बार संतुष्ट रहे, 2 बार रहे, 3 बार रहे, कम से कम 20-30 बार जो पेपर आएंगे ना, परिस्थितियां आएंगी, पेपर आएंगे, 20-30 बार जो पेपर आएंगे उसमें हर समय संतुष्ट रहना मतलब ऋषि बनना। हिला नहीं सके कोई भी, तो ले लेंगे राज ऋषि का टाइटल फिर भगवान से। जब तक करेंगे नहीं, राज ऋषि का टाइटल थोड़ी मिलेगा, फ्री में नहीं कुछ मिलता है यहाँ पे। स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा दे। स्वयं भगवान सिखा रहे हैं राजयोग कि कैसे राजा बनकर, है ना, चलाना चाहिए अपने आप को, कैसे स्व पर राज्य करना चाहिए और भगवान से योग लगाना चाहिए। तो हमें स्वयं भगवान राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं। इस रूहानी नशे में रहना है भाई, भगवान से पढ़ रहे हैं, ये रूहानी नशा होना चाहिए भगवान कहते हैं। फिर नशा उतरेगा नहीं तो करेंगे ना, फिर वो राजाई घराने का वर्षा, कोई छोटा मोटा वर्षा नहीं ले रहे हैं। फिर पुरुषार्थ भी फिर उत्तम रहेगा। रूहानी नशा नहीं रहेगा तो फिर वही साधारण सा होगा। योग अग्नि से मुझे अपने विकर्मों को दग्ध करना है। बड़े कर रखे हैं भगवान, कह रहे हैं हमने विकर्म, तो उनको दग्ध करना है। कैसे? योग की अग्नि से। योग की अग्नि कैसे होगी? आत्मा परमात्मा और बीच में कुछ नहीं, अपनी देह भी नहीं, भान नहीं होना चाहिए कि मैं बॉडी हूं। सोल, सुप्रीम सोल रिलेशन से अग्नि, पावर हाउस से अग्नि पैदा होगी। वो अग्नि फिर मेरे जो विक्रम है उसको दग्ध कर देगी और मैं सजाओं से मुक्त होती चली जाऊंगी। तो जब हम अपने पाप कर्म जो कर रखे हैं उनको दग्ध कर देंगे तो बीमारियों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। रोग, बीमारियां हमारे कर्मा का रिटर्न है। इस जन्म के कर्म भोग को याद में रहकर चुकतू करना है। जो भी मैंने करा है याद में रहकर ही मुझे चुकतू करना, और कोई रास्ता नहीं है। वरदान, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव।
नॉट ओनली ब्रह्मचारी बट ब्रह्माचारी। पवित्रता की विशेष धारणा है। इसको जब हम धारण कर लेते हैं, मन वचन कर्म की पवित्रता को जब हम धारण कर लेते हैं, तो हम इंद्रियों से परे का सुख अनुभव, इंद्रियों का सुख तो विकारी है, इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करते हैं। कौन करेंगे? जो सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बल्कि ब्रह्माचारी भी हो। यानी कि पवित्र तो रहना ही है, लेकिन बाकी कर्मा में, सोच में, बोल में जो ब्रह्मा का आचरण रहा है, श्रीमद् प्रमाण, वो भी फॉलो करना जरूरी है। तब जो असली अति इंद्रिय सुख है उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तब तक नहीं कर सकते जब तक हम ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्माचारी नहीं हो। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा ही पवित्रता है। ब्राह्मण जो भगवान बनाता है वो नामधारी ब्राह्मण नहीं बनाता है। यहाँ तो पवित्रता ही सबसे विशेष धारणा है। इसी से निरंतर अति इंद्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। जो मीठी सी शांति है और जो इंद्रियों से परे का सुख है, वो पवित्रता की धारणा से ही कोई अनुभव कर सकता है, अदरवाइज नहीं। पवित्रता फिर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। कई लोग इसी को लेकर खुश हो जाते हैं, भाई हमने शादी नहीं करी, हम पवित्र रहते हैं, या फिर चलो शादी करी तो हम पवित्र रहते हैं, बस इसी में सोचते हैं हमने सब कुछ कर लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया। लेकिन इसकी कितनी गहराई है। पवित्रता भगवान कहते सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्माचारी, अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले। क्योंकि ब्रह्मा एक्यूरेसी के एग्जाम्पल है, उदाहरण है वो। तो जो ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले हैं, उनको भगवान संपूर्ण पवित्र कहते हैं। वो है पवित्र आत्माएं, आचरण में हर कदम चलने वाले। संकल्प, उनके बोल, उनके कदम ऊपर कदम। संकल्प वही जो ब्रह्मा ने किया, बोल वही जो ब्रह्मा ने बोले। सदा वरदानी बोल बोले उन्होंने, सदा वरदानी बोल। संकल्प सदा समर्थ, सदा शुभ, सदा सकारात्मक, सदा कल्याणकारी बोले। कर्मा उनके सारे सुखदाई सुखदाई हैं, सुख ही दिया है उन्होंने, भगवान से जोड़ने का सुख दिया है सबको। तो संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम के ऊपर कदम हो। ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं, उनका चेहरा, उनका चलन सदा कैसा होगा? अंतर्मुखी होगा। वो बाहर की दुनिया में व्यस्त नहीं होंगे और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करेंगे। वो बाहर की दुनिया में होंगे ही नहीं। भीड़ में भी बैठे होंगे तो वो अंतर्मुखी ही होंगे। जैसे दादियां होती थी, आप नाच लो, आप गा लो, आप चिल्ला लो, वो सदा ही अंतर्मुखी रहती थी। बाहर क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं मालूम होता था। ऐसी पावरफुल स्टेज भगवान बनवा देते हैं। तो ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं, भगवान कहते हैं उनका चेहरा, उनकी चलन सदा कैसी होगी? अंतर्मुखी होगी और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। इंट्रोवर्ट और फिर सुपर नेचुरल जो ब्लिस होती है, हैप्पीनेस होती है, उसको वो अनुभव, क्योंकि वो भगवान की दुनिया में रहते हैं। फिर अति इंद्रिय सुख वाले ना, अंतर्मुखता मतलब क्या होता है? अंतर्मुखी सदा सुखी मना, आत्मा की दुनिया और आत्मा की दुनिया में परमात्मा होते हैं, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी। तो वो तो सुखी अनुभव करेंगे क्योंकि वो भगवान के संग में है ना। बाहर मुखी जो है वो देहधारियों के संग में आ जाते हैं, तो वहां सुख नहीं मिलता। ये वाला इंद्रियों, वहां इंद्रियों वाला सुख होता है, वो भी लड़ाई झगड़े कर करके मिलता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ऐसे जो ब्रह्मचारी है, उनका चेहरा और चलन सदा अंतर्मुखी और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। स्लोगन है, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। सेवा भगवान करनी सिखाते हैं, मौका भगवान देते हैं, लेकिन जब हम सेवा करते हैं और अगर हम सही मायने में सर्विसेबल वाली लिस्ट में जो आत्माएं आती हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं
कि अगर आपने सर्विसेबल बनना है तो सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस जरूर होना चाहिए, माना तीनों कालों की जो ज्ञान की स्मृति है वो जरूर रहनी चाहिए, तीनों काल का इस सेंस होना चाहिए, और रूहानियत की उसमें खुशबू होनी चाहिए। एक दूसरे से जब हम कुछ भी करते तो रूह रूह को दे रही है, वो वाली फीलिंग होनी चाहिए, देह देह को दे रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस यानी कि समझ जरूर होनी चाहिए, और रूहानियत की खुशबू होनी चाहिए, इसेंस, सोल्स आपस में आत्मा आत्मा। तो रूहानियत की जो इसेंस, रूहानियत की जो खुशबू जब हम सेवा पर भरते हैं तब वो सर्विसेबल कहलाते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, कोई कोई जैसे कोर्स करने आता है चाहे कुछ करने आता है तो देह भान में देहधारी को करा रहे होते हैं ना, तो उसमें फिर त्रिकालदर्शी की सेंस भी नहीं होती है और इस सेंस भी नहीं होती है, तो लोग फिर उतना ही चल पाते हैं जितना उनकी क्षमता होती है। लेकिन जब कोई त्रिकालदर्शी बनकर देखता है ना कि तीनों कालों का ज्ञान की आत्माएं वापस पुनः भगवान के पास आ रही हैं, भगवान का ज्ञान लेने के लिए आ रही है, तो उस समझ से जब उसको देखते हैं और फिर उसको वो रूहानियत की जो खुशबू है उसको अनुभव कराते कि आप यहाँ के हो, ये आप ही का परिवार है, हम सब एक परमात्मा के परिवार के हैं, ये जो खुशबू किसी आत्मा के अंदर भर देते हैं वो आत्मा फिर भगवान को कभी नहीं छोड़ती है। ऐसी आत्माएं जो इस विधि से सेवा करती हैं त्रिकालदर्शी स्थिति से और रूहानियत से, उन्हीं को भगवान जो है सर्विसेबल कहते हैं, वही सेवाधारी कहलाते हैं। अच्छा जी, ओम शांति।